तो पिछले एपिसोड में देखा तो उसका कमीना जीजा जी देख लेता है और कहता अरे तू तू यहाँ पे क्या कर रही है। वो भी कहती है वेल क्योंकि मैं यहाँ पर। उतने में फेंग कहता है क्योंकि ये मेरे साथ काम करती है इसलिए मेरे साथ है। वो भी कहता है एक सेकंड व्हाट आपके साथ है, आप दोनों का रिश्ता क्या है। वो भी कहता हम दोनों का रिश्ता ये मेरी बंदी है, रोज मेरा गोप गोप लेती है, अभी भी लेने आई है, तुझे भी लेना है क्या। वो भी कहती साले तेरी तो एक तो झूठ ऊपर से इतना गंदा झूठ, कभी तो मुंह बंद कर ले कभी तो मुंह बंद कर ले। तो ये हमारे मैडम जी के मुंह के अंदर बड़ा सा ब्रेड दे देता है और कहता है मेरी बंदी खाओ तुम्हें भूख लगा हुआ है ना, और सुन बे इसके कमीने जीजा जी है जो तो ये भाड़ में जा, अब ये मेरी बंदी है। वो भी कहती है आपकी बंदी होगी लेकिन पहले ये मेरी बंदी थी, ये मेरी एक्स थी। वो भी कहता है एक्स यानी तुम्हारा रिश्ता खत्म, अब तुम शादीशुदा हो किसी और औरत के साथ, तो उसी औरत के साथ जाके चुम्मा चाटी करो, इस औरत से दूर रहो। तो वो बंदा भी लाइक हाँ बात तो सही बोली है, लेकिन यार याद है वो रात उस दिन हम सोने ही वाले थे, हमारे बीच में बहुत कुछ होने ही वाला था लेकिन सब बर्बाद हो गया। तो फेंग भी लाइक वो रात कौन से रात के बारे में बात कर रहा है, और एक सेकंड है अबे तूने पूरा का पूरा ब्रेड खा लिया। वो भी कहती है मैंने खा लिया। सुन बे और रही बात उस रात का, हाँ तू और मैं हम दोनों ने प्यार का इजहार कर लिया था, हम दोनों एक दूसरे के साथ ना गॉप गॉप करने ही वाले थे, लेकिन तूने मेरी बहन के साथ गॉप गॉप कर लिया था, तो अब खत्म, जा तू मेरी बहन के साथ खुश हो जा। वो भी कहता रहे वो तो गलती से हो गया, मैं नशे में तुम भी नशे में, नशे में हो जाता है, लेकिन अब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता कुत्ते के बच्चे दूर रहने का, टच बिल्कुल भी नहीं करने का। वो भी कहता मिस्टर फेंग आप अचानक से इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो। वो भी कहता क्योंकि आई लाइक हर एंड आई डोंट लाइक यू। हमारी मैडम जी भी देखती है लड़ने दो, मैं सुमड़ी से निकल पड़ती हूँ। तो ये भी कहता वाह चली गई, क्यों यार इतना क्या तुम उसको लाइक करते हो। ये भी कहता मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, निकाल के फेंको इस कुत्ते को। वो भी कहता नहीं ओए मत फेंको, ओए गलत किया तुमने ओए मुझे। उतने में अपनी लड़की वो भागने की कोशिश करती है, भाग भी नहीं पाती, कमरे में ही थी। तो फेंग भी कहता साली भागने वाली थी, नहीं भागने दूंगा, और ये तुम्हारा एक्स है ना, अभी भी उससे प्यार करती हो ना। वो भी कहती ना आई हेट हिम, आई रियली हेट हिम। ये भी कहता गुड। बाय द वे तुम दोनों क्या बातचीत कर रहे थे कि उस रात तुम दोनों सोने ही वाले थे, गॉप गॉप होने ही वाला था, एंड टाइम पे रुक गया। ये भी कहती अरे यार देखो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आओ एक रात को उसने मुझे प्रपोज मारा कि मुझसे शादी करोगी, मैंने बोला यस मैं शादी करूंगी, और उसी खुशी में हम दोनों गॉप गॉप करने वाले थे, लेकिन मैं नशे में आ गई और नशे में आया और नशे में उसने मेरी बहन पेल दी और मैंने किसी और के साथ रात गुजार ली, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। ये भी कहता अच्छा यानी तुमने किसी और के साथ गॉप गॉप किया, बट आई डोंट केयर, अब से तुम मेरी हो, इतना बोल के चुम्मा ले लेता है। वो भी कहती है बस कर यार और कितना चुम्मा लेगा। दूसरी ओर आते हैं जहाँ पे जीजा जी को उठा के फेंक दिया था, जीजा जी भी कहता गलत हो रहा है मेरे साथ, सबसे बदला लूंगा। पीछे से बीबी आ जाती है और कहती क्या हुआ बाबू गुस्सा क्यों कर रहे हो। वो भी कहता है मेरी जान तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो भी कहती है अरे फेंग कंपनी है ना, फेंग कंपनी के साथ हमने सुना बिजनेस करने आने वाले थे इसके लिए। तो कंपनी के बॉडीगार्ड लोग मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं मिस्टर फेंग ने इसको लात मार के निकाल दिया है, अब कोई बिजनेस नहीं होगा, निकलो यहाँ से। बीबी कहती वट अरे क्या बोले जा रहे हो। पति भी कहता या हमारी कोई गलती नहीं है, मेरी तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। वो भी कहती है भाड़ में जा साले कुत्ते, सारी गलती तेरी है, पक्का मेरी बहन वापस उसके लिए तू जा रहा है ना। ये भी कहता ना अरे मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। बहन समझ जाती है ना, शादी से पहले भी उसने इसको अपना जादू के डोर में गिराया था और अभी भी शादी के बाद इसको अपने जादू के डोर में गिरा रही है, अपनी बहन को छोड़ूंगी नहीं। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर के बच्चे की ओर, जो घर पे बैठ के आराम से अपना मम्मी के साथ चैट करता है कि मम्मी तुम कब आओगी। मम्मी भी कहती है या मैं आ रही हूँ। तभी अचानक से कोई दरवाजा नॉक नॉक करता है, ये भी देखता वट मम्मी तो आने वाली थी, अभी कौन आ गया। तो ये बड़ी मौसी आई थी, तो ये नहीं पहचानता था, पहली बार देख रहा है। तो ये भी पूछ लेता कौन हो तुम, मम्मी को ढूंढ रही है क्या। वो भी कहती है मम्मी अच्छा अब उस कुतिया को कोई बच्चा भी है। ये भी कहती है आंटी ज़्यादा बोलो मत, कुतिया वो नहीं बल्कि कुतिया तुम हो, कुतिया क्या तुम तो सुअर भी हो, अरे यार गधे के कीड़े हो गधे के कीड़े। वो भी कहती है अरे गंदी गंदी बातचीत करती है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, किधर वो किधर है वो। तो ये समझ जाता उसकी बड़ी बहन यानी मेरी बड़ी मौसी, यानी इसी का पति है ना जो रोज मेरी मम्मी को परेशान करने आता है, आज ये भी परेशान करने आई है, चलो क्यों ना आज कह के ले ली जाए। तो कहता है आंटी जी सुनो यार तुम्हारे पति आए थे, मेरे मम्मी को छोड़ते ही नहीं, शायद तुमसे उब गए इसलिए किसी और लड़की के साथ रातें गुजारना चाहते हैं। आंटी भी कहती व्हाट क्या बोले जा रहा है। ये भी कहता सही बोला, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, बस सूरज भी हो गई है, मर्दों को तुम जैसी औरतें नहीं पसंद इसलिए किसी और के साथ मजे लेना चाहता है।
ये भी कहता अरे यार बच्चे तू बहुत बकवास करता है, बच्चे तुझे मारूंगी। उतने में मम्मी आ जाती है और कहती छोड़ यार क्या कर रही है, मेरे बच्चे को क्यों मार रही है। वो भी कहती आ गई तू, तेरा ये बच्चा कुछ ज्यादा बदतमीज है। तो ये भी कहता मम्मी मम्मी मैं बदतमीज नहीं हूँ, वो घर में आई आपका मजाक उड़ाने लग गई तो मैंने थोड़ी सी बदतमीजी कर दी तो मुझे ही मारे जा रही है। वो बहुत ही गंदी औरत है, चोरी करने आई होगी, चोरों की चोर। मौसी भी लाइक करे चोर, इसने मुझे डायरेक्ट बना दिया। वो भी कहती सुनो दीदी तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा रिश्ता नाता 5 साल पहले ही खत्म हो चुका था, मेरे घर से निकल जाओ। वो भी कहती अरे मेरे पति से दूर रहने का। ये भी कहती है जा यहाँ से, लात मार के निकाल देती है। वो भी कहती है अरे दोनों माँ बेटे ने मेरा अपमान किया है, बदला मैं लेके रहूंगा। अंदर आते हैं, माँ भी कहती मेरे बेटे तो ठीक है ना, तुझे कुछ नहीं ना हुआ। ये भी कहता है ना मुझे कुछ नहीं हुआ। वो आते ही आपके बारे में उल्टी सीधी बातचीत करने लगी, मुझे गुस्सा आया और मैंने भी भर के पेल दिया। ये भी कहती है ठीक है, भाई दबे बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, ऐसा तुमने क्या बोला। ये भी कहता मैंने क्या ही बोला होगा, मैंने बोला कि मौसा जी अब तुम्हें लाइक नहीं करते क्योंकि बूढ़ी हो गई हो, अगली हो गई हो, अब उसका चक्कर किसी और के साथ है, इसी में गुस्से में आ गई। माँ भी कहती अरे कोई भी गुस्से में आ जाएगा। ये भी कहता आने दो, आई डोंट केयर, जल्दी से बस मुझे मेरे पापा ला के दे दो। माँ भी लाइक मेरा ये बेटा साला कुछ ज़्यादा चला के। और पापा से याद आया अरे डीएनए रिपोर्ट पक्का कल आ चुकी रहेगी। हॉस्पिटल में आती है, रिपोर्ट का वेट करती है, फाइनली नर्स ला के रिपोर्ट देती है और कहती है चेक कर लो। रिपोर्ट में लिखा था कि डीएनए 99% मैच कर रहा है, यानी वाकई में वो मेरे बच्चे का बाप है। नर्स भी कहता आई डोंट नो तुमने किसका दिया, लेकिन जिसका भी डीएनए दिया था वो दोनों डीएनए सेम है, यानी वही आपके बच्चे का बाप है। ये भी कहती है शुक्रिया, मुझे अभी जाके मिलना चाहिए। यानी उस रात को जिसके साथ मैंने गॉप गॉप किया था वो मिस्टर फेंगी थे। हेलो यार मुझे मिस्टर फेंग के पास जाना है। तो ड्राइवर भी कहता है ये पहुंचा रहे हैं। अब आते भाई फेंग की ओर, जो अलग अलग कंपनी के साथ मीटिंग करने के लिए लगा हुआ था। मैडम जी आती कहती है फेंग फेंग सुनो ना। वो भी देखता रहे तुम अचानक से क्या कर रही हो, इंटरव्यू। हाँ पिछले बार रह गया था, अभी मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। ये भी कहती इंटरव्यू नहीं यार, मुझे तुमसे कुछ अकेले में इंपॉर्टेंट बातचीत करना है। और गलती से गिर जाती है जिससे फेंग की आधी पतलून उतर जाती है। वो भी कहता रे सरेआम तूने पतलून उतार दी मेरी। वो भी कहती है पतलून बाद में पहन लेना, तुमसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातचीत करना है। वो भी कहती बोलो ना क्या बातचीत करना है। ये भी कहती इधर नहीं अकेले में, गाड़ी में चलो। वो भी कहती अरे पहले जब मैं कहता था अकेले में आओ डरती थी, रोती थी, शर्माती थी, आज खुद अकेले में बुला रही है। वो भी कहती चलो चुपचाप। बाकी लोग भी देखते रहे लड़की बड़ी स्मार्ट है, मालूम है जवान मर्द को अकेले में ले जाके पटा सकते हैं, अब तो सारा बिजनेस उसको ही मिलेगा। गाड़ी के अंदर आते हैं, वो भी कहता बोल पतलून उतारने के बाद मुझे क्या बताना है। वो भी कहती है देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार मैं कैसे बताऊं, डायरेक्ट बताऊं इनडायरेक्ट बताऊं। ये भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रही है, मुंह से बताना। वो भी कहती है ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उतने में एक दूसरी लड़की आती है और कहती फेंग कैसे हो, एहे दरवाजा खोलो। और एक सेकेंड ये लड़की कौन है, हमारी बंदी भी डाउट में आ जाती है कि ये वाली लड़की कौन है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हो आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी मैडम जी सच्चाई बताने ही वाली थी, उतने में कोई दूसरी लड़की आ जाती है। याद है ना कॉल आया था दादा का कि ब्लाइंड डेट दूसरी लड़की के साथ फिक्स कर रहा हूँ। तो ये वही लड़की थी जिसके साथ ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था और हमारी लड़की को चिल्लाने लगता है ये कुतिया कौन है, तू मेरे साथ डेट पर आया है ना, इसको डेट क्यों कर रहा है, कौन है यार ये मेरे होने वाले पति से दूर रहने का। वो भी कहती है ये मैं दूर रह रही हूँ, यानी ये पक्का उसकी डेट है, उसके साथ डेटिंग करेगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, शादी करेगा। तो भला मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा। ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो भी कहता अरे छोड़ना कहाँ जा रही है, तू बोलना तुझे क्या बोलना था। वो भी कहती है तुम अपना डेट एंजॉय करो, मुझे कुछ भी नहीं बोलना। ये भी कहता है कि अरे तूने मुझे इरिटेट कर दिया। ये वाली लड़की भी कहती है छोड़ो ना यार, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें मनमोहन करती हूँ, दादाजी ने वैसे भी हमको मिलाया, क्यों ना दादाजी से एक बार मिल ले। ये भी कहता ठीक है चलो दादाजी से ही मिल लेते हैं। हमारी मैडम जी की ओर आते हैं। अब उसको ताकि हमारे बीच में गॉप गॉप हुआ और वो आदमी ठरकी है, बस गॉप गॉप करना चाहता है, शादी करना, बच्चा पैदा करना, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये उससे नहीं होगा। तो उसको सच्चाई बता के वैसे भी कोई फ़ायदा ही नहीं। उतने में बच्चा भी कहता मम्मी मम्मी तुम आ गई। ये भी कहता है मैं मम्मी आ गई। भाई दबे क्या हुआ। वो भी कहता अरे मम्मी आप बताओ ना क्या हुआ, डीएनए रिपोर्ट में टेस्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। माँ भी कहती साले तुझे इतना सब कुछ मालूम है 5 साल में। वो भी कहता मम्मी छोटा बच्चा नहीं हूँ, बोलो बोलो, वही आदमी मेरा बाप है क्या।
ये भी कहता है जिसका डीएनए टेस्ट हुआ वही तुम्हारा बाप है। ये भी कहती है तो क्या हुआ, वो क्यों नहीं आया, किसी और के साथ शादी कर ली क्या, हुआ क्या, ये मर गया। ये भी कहती नहीं मरा नहीं, फेम उसका नाम है, लेकिन वो अभी किसी और लड़की के साथ डेट कर रहा है तो उसी के साथ शादी करेगा ना। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है मम्मी आई डोंट केयर, लेकिन मनी मन ठान लेता है कि अरे अभी तो डेट कर रहा है, अभी शादी कहाँ पे किया है, अपने बाप से तो एक बार मिलना पड़ेगा। बाप की ओर आते हैं जो अपने बाप के बाप यानी दादा के साथ था। दादा भी कहता कैसी लगी मेरी दूर की दोस्त की पोती चिकनी माँ लेना, तो बहुत जल्दी शादी कर लो। वो भी कहता है दादाजी दादाजी आप भी अपने माई के बुर में जाओ, मुझे शादी नहीं करना। वो भी कहता है साले तो तू शादी का मना कर रहा है और गाली दे रहा है तो किसके साथ शादी करेगा, देख तू किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता, तुझे मेरी पसंद की दुल्हन से ही शादी करना पड़ेगा। वो लड़की भी कहती है दादाजी आपने सही बोला, किसी और लड़की को आने मत दो, बहुत लड़कियों के साथ इसका चक्कर है। वो भी कहता साली लड़की तू तो बोलना, तू हमारी फैमिली की बहू बनी नहीं है और आज से बहू बनने की कोशिश कर रही है। वो भी कहती बाबू आप मुझे डांट क्यों रहे हो यार। दादा भी कहता यार कितना बेशरम आदमी है, पहले अपने दादाजी को डांटता है फिर मासूम सी लड़की को डांटता है, साले कहाँ गया तेरे अंदर का संस्कार। वो भी कहता संस्कार की बत्ती बना के मैंने आपकी मुंडी में डाल दी, आपको जो फैसला लेना है ले लो, लेकिन मेरी शादी का फैसला आप नहीं लोगे। दादा भी कहता साले मैं वाकई में तेरी बूंद फाड़ दूंगा। लड़की भी कहती दादाजी शांत हो जाइए, गुस्सा ना कीजिए। ये भी कहता और सुन बे लड़की दूर रहने का मेरे से, शादी वादी में कुछ नहीं करने वाला तेरे साथ। तो वो रोने लगती हो, कहती है बहुत कमीने आदमी हो। ये भी कहता हाँ मैं हूँ कमीना, मैं हूँ हरामी। दादा भी कहता कितना हरामी है साले, तेरी बूंद फाड़ दूंगा मैं, साला नाम खराब करके रख दिया है, लड़की को रुलाता है। वो भी कहता मैं लड़का लड़की सबको रुलाऊंगा, बस मेरी शादी के बीच में मत आना, बाय दादाजी। दादा भी कहता साले तू एक बार वापस आ। नौकर भी कहता अरे शांत हो जाओ यार। वो भी कहता मैं क्यों शांत यहाँ पर हो जाऊं, साला पता नहीं उस बच्चे के चक्कर में, एक बच्चा है जिसको साले ने गोद ले लिया है और कहता है ये जो बच्चे की माँ है ना वही मेरी बीवी बनेगी। बॉडीगार्ड भी कहता है क्या ही करे, वो बच्चा एकदम दिखता इनकी तरह है, मुझे लगता है शायद इसी की नाजायज औलाद है। दादा भी कहता अच्छा इसने एक नाजायज बच्चा भी पैदा कर लिया और साले ने मुझे कुछ बोला भी नहीं, मिलवाओ यार मुझे उस नाजायज बच्चे से मिलना है। तो अब आते भाई एक दूसरे घर में जहाँ पर एक बच्चा था जिसका ये बाप बना हुआ था, उस बच्चे का नाम था रुइशी। बोला जाता कि रुइशी को मिलवाओ, मुझे रुइशी से मिलना है। चलो रुइशी बेटे किधर हो, तो ये था रुइशी। ये भी कहता पापा आपका स्वागतम। वो भी कहता स्वागतम, साले इतनी शुद्ध हिंदी क्यों झाड़ रहा है, नॉर्मल बोलना। वो भी कहता ना 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 आप थोड़े से व्याकुल ना होइए, आप जरा धैर्य लीजिए और अपनी तशरीफ यहाँ पे रखिए। वो भी कहता साले तेरी तशरीफ फाड़ दूंगा इतना अगर तू ओल्ड फैशन बनेगा तो। वो भी कहता अरे पापा जी ओल्ड फैशन नहीं बन रहा, थोड़ी पुरानी आदत ताजा कर रहा था। ये भी कहता भाई दवे जब तू किंडरगार्टन में जाता है तेरी किसके साथ दोस्ती हुई किया। वो भी कहता गू शायोमो नाम का एक लड़का है उसके साथ मेरी गहरी दोस्ती हो गई। ये भी कहता गू शायोमो, अरे यार गू तो मेरी वो क्रश का नाम है, यानी हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर है। अब आते भाई किंडरगार्टन की ओर जहाँ पे अपनी बंदी अपने बेटे को भी छोड़ने आती है और कहती है तुम्हारा कोई दोस्त बना क्या। ये भी कहती है या रुई शुई नाम का एक बंदा बना। तो ही बंदे से मुलाकात होती है, हाई हाई होता है और माँ देख के चौंक जाती है क्योंकि इन दोनों की शक्लें कुछ ज़्यादा मिल रही है, ऐसा कैसे। वो भी कहता है हेलो मम्मी ये देखो मेरा दोस्त है रुइशी इसका नाम है। माँ और चौंक जाती है कि अरे यार 100% मिले जा रहा है, ये जो लड़का है ना मेरा वाला बेटा अपने बाप पे गया है और वो जो दूसरा दोस्त है वो बिल्कुल मेरे पे गया है। उससे मुझे याद आया मेरे 2 बच्चे थे जुड़वा बच्चे, जिसमें से एक बच्चा मर गया, ऐसा डॉक्टर ने बोला था कि ये वो बच्चा तो नहीं है। बेटा भी कहता क्या हुआ मम्मी क्या सोच रही हो। ये भी कहती ना ना मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं सोच रही, जाओ यार यहाँ से। हेलो बच्चे कैसे हो। वो भी कहता हेलो आंटी जी रुइशी मेरा नाम है। ये भी कहती वाह यार क्या दोस्त हो, तुम दोनों एंजॉय करो, आप पक्का रुइशी के पापा होंगे। पापा जी नमस्कार। तो वो पापा नहीं था वो तो नौकर था। वो भी कहता नहीं मैं तो नौकर हूँ, इनको छोड़ने आया हूँ। ये भी कहती है नौकर। वो भी कहता यार मेरे पापा बहुत ही अमीर आदमी हैं और मेरे पापा दिन भर काम में बिजी रहते हैं, लड़कियां छेड़ते रहते हैं, इसके लिए मेरे साथ नहीं आते। ये भी कहती अरे कोई ना जाओ जाके पढ़ाई करो, एंजॉय यहाँ पे करो। वो भी कहते ठीक है बाय बाय आंटी। ये भी कहती या बाय बाय मुझे भी काम पे जाना है। लेकिन अपने बेटे को आइडिया लग जाता है कि मेरे दोस्त को देखते ही मम्मी का रिएक्शन बड़ा अजीब था, लगता मम्मी से पूछना पड़ेगा। और मम्मी अभी भी डाउट में कि अरे यार ये बच्चा भी बिल्कुल मेरी तरह लगता है कि ये वाकई में मेरा बेटा है। नहीं यार 5 साल पहले तो नर्स ने बोल दिया था वो मर गया है, तो ये कैसे हो सकता है, बस शक्ल मिलती होगी, रियलिटी में ये मेरा बेटा नहीं हो सकता।
अब आते भाई बाप की ओर, उसको खबर मिलती है कि मैडम जी अभी तक नहीं आई। तो ये भी कहता है अरे क्यों नहीं आई, उसको इंटरव्यू लेना था, कहाँ चली गई, जाके ढूंढो। मैनेजर भी कहता है या ढूंढ रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं किसी और के साथ अभी डेट पे गया था ना, उसने देख लिया था कि यूँ जल के मारे नाराज तो नहीं हो गई। उतने में लिंग नाम की औरत का कॉल आता है। लिंग और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर, याद है ना उसकी बीबी, बोला जाता है याद है डायरेक्टर की बीबी, मैंने डायरेक्टर को जेल में भिजवा दिया था लेकिन साला जेल तोड़ के भाग गया, हो सकता तुम्हारी बंदी के पीछे पड़ गया हो। ये भी कहता व्हाट, मेरी बंदी के पीछे पड़ गया क्या। उतने में मैनेजर आता है और कहता मालिक बुरी खबर, अभी अभी हमने सीसीटीवी फुटेज देखा तो पता चला आपकी बंदी को किसी ने किडनैप कर लिया। ये भी कहता भाई किसने किडनैप किया उसको, आ रहा हूँ बचाने के लिए। अब आते भाई दूर किसी तय खाने में जहाँ पे मैडम जी वाकई में किडनैप हो चुकी थी। आँख खुलती है, डाउट में कहूँ किसने किडनैप किया। तो एडिटर आता है और कहता वेल मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने। ये भी कहते साले यू फकिंग मोटे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ये भी कहता बदला लेने आया हूँ, तुम्हारे चक्कर में मैं जेल में सड़ रहा था, वैसे तुम्हारी इज्जत लूट नहीं पाया लेकिन आज भरदम तुम्हारी इज्जत लूटूंगा। ये भी कहती साले जाने दे मुझे। वो भी कहता जाने नहीं दूंगा, लूट के ही रहूंगा। कपड़े वपड़े फाड़ने लगता है लेकिन वो भी काट लेती है। तो ये कुत्ता उसको थप्पड़ मार देता है, मुंह नोचने लगता है और एकदम मैडम जी की इज्जत तो लूट ही लिया था लेकिन सही टाइम पर फेंक आ जाता है और कहता क्या रे मेरे सामने तू मेरी बंदी छेड़ेगा, ये ले और ये ले और ये ले। मार मार के मैडम जी को बचा लेता है। मैडम जी भी कहती है शुक्रिया, अगर तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये भी कहता डोंट वरी मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। एडिटर भी देखता साले ये फेंक का बच्चा हमेशा आ जाता है, सुमड़ी से निकलने दो। तो वो देख लेता, वो कहता साले कहाँ जा रहा है, मारो इस बार, मार मार के इस बार साले का नुन्नू तोड़ दो ताकि किसी और लड़की की इज्जत लूटने के बारे में सोचे भी ना। वो भी कहता मालिक नहीं मालिक नहीं मालिक, नुन्नू मत तोड़ना। लेकिन उसका बॉडीगार्ड मार मार के नुन्नू तोड़ देता है और कहता है तोड़ दिया नुन्नू, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था फिंग ने हमारी मैडम जी की इज्जत बचा ली थी और बाद में अपने घर पे लेकर आता है और पूछ लेता है आर यू ओके। वो भी कहती यस आई एम ओके और तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने तो जान बचा ली। तो वो भी कहता रे शुक्रिया की क्या बात है, पागल औरत कहीं से भी किडनैप हो जाती है, अपना ध्यान भी नहीं रख सकती। वो भी कहती सॉरी यार, अरे एक तो भाई इज्जत लूटने वाली थी, उल्टा मुझे यहाँ पे डांट रहे हो। वो भी कहता बैठे रहो मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। ये भी कहती मेरा इलाज छोड़ो, वो जो लड़की थी तुम उसको डेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ये भी कहता क्या बोल रही हो। वो भी कहती हाँ या ना बोलो, डेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, शादी करोगे कि नहीं करोगे उसके साथ। ये भी कहता क्यों, तुम्हें जलन हो रही है। ये भी कहती ना मुझे जलन क्यों होगा। वो भी कहती है जलन होना भी नहीं चाहिए और मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी कहती है अच्छा यानी इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो डोरे डालूं क्या, क्योंकि ये मेरे बच्चे का बाप है और कुछ भी हो जाए इसके साथ मुझे अब रात गुजारना है। तो वो डिनर के लिए आते हैं, डिनर खाने के बाद कहता ओके ठीक है डिनर हो गया, अब क्यों ना, ये भी कहती क्यों ना रात में गोप गोप करे। लेकिन मैं डायरेक्ट बोलूँगी तो ये मानेगा, ठरकी ये मान भी सकता है लेकिन डायरेक्ट बोलने में ठीक नहीं लगता, मुझे बढ़िया बहाना ढूंढना पड़ेगा। वो भी कहती क्या हुआ क्या ढूंढ रही है। ये भी कहती है बहाना। वो भी कहता किस चीज़ का बहाना। ये भी कहती ना किसी चीज़ का नहीं। फिर दारू पे ध्यान जाता है कि दारू पिलाकर नशे में टल्ली कर सकती हूँ। ये लो दारू पी लो। वो भी कहता है दारू क्यों पिलाना चाहती है। ये भी कहती है बस पियो ना। वो गड़गड़ करके पी लेता है एक बाटली, वो दो बाटली निकाल लेती है और कहती है दोनों पी लो। ये भी कहता है अचानक से दारू इतना क्यों पिलाना चाहती है। ये भी कहती है बस एक बार पी ले और नशे में आ जाए फिर सेक्स कर लूंगी। तो ये भी कहता सुनो समझ गया मैं, तुम पक्का मुझे दारू के नशे में डालकर कुछ करना चाहती हो ना। ये भी कहती अरे ना मैं कुछ नहीं करना चाहती। वो भी कहता झूठ मत बोलो, कुछ तो करना चाहती हो। ये भी कहती ना बिल्कुल भी ना। वो भी कहता अगर तुम्हें कुछ करने का मन है तो डायरेक्ट बोल दिया रहता, मैं तो ऐसे ही कर लेता, और डायरेक्ट चुम्मा ले लेता है और दोनों गोप 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 स्टार्ट करते हैं और चिल्लाने की आवाज बाहर जाता है। नौकरानी लोग भी कहते हाय राम, दोनों अंदर ये सोच के मुझे गुस्बम्स आ रहा है, काश मालिक हमारे साथ करते हैं। इधर अपना मैनेजर भी कहता हो लड़की लोग ये गंदी गंदी चीजें मत सुनो, जाओ यहाँ से। मालिक भी ना अरे आराम आराम से कीजिए, बाहर क्लियर आवाज आ रहा है। अब सुबह सुबह की बारी आती है, मैडम जी जगती है और कहती है साला हरामी आदमी, इतना जोर जोर से किया अभी तक दर्द यहाँ पे हो रहा है। ओ शिट यार कॉल आ रहा है, किसका कॉल आ रहा है। तो उसकी छोटी बहन का कॉल था। ये भी कहती हेलो क्या हुआ। बोला जाता रे आपका बेटा I mean, हमारा बेटा अरे गायब हो गया। ये भी कहती व्हाट, अरे मेरा बेटा कहाँ चल गया, उसको किसने किडनैप तो नहीं कर लिया, लेट मी गो एंड सी। जैसे जाती है वैसे फ्रेंड से टकरा जाती है। वो भी कहता है क्या हुआ, सुबह सुबह जा कर रही है राउंड नंबर 2। वो भी कहती भाड़ में जाए तुम्हारा राउंड नंबर 2, इधर इमरजेंसी है, तुम्हें सेक्स करने की पड़ी है, भाग रही हूँ मैं।
और वो उसको छोड़ के ही भाग जाती है। ये भी कहता रुक, अरे रुक, ये पागल लड़की कहाँ जा रही है, मैनेजर जल्दी से लोकेशन का पता करो। वो घर पे भागते भागते आती है और कहती किधर है मेरा बेटा। तो बहन भी कहती है पता नहीं, मैं उसके किंडरगार्टन में लेने गई लेकिन किंडरगार्टन में नहीं था। मैंने पूछा कहाँ गया, टीचर्स लोगों ने बोला 1 घंटे पहले ही छुट्टी हो गई है, 1 घंटे पहले ही निकल गया। आई डोंट नो निकल के कहाँ गया। तो अपनी बंदी भी कहती है अरे कहाँ चल गया छोटा बच्चा। उतने में पीछे से टीचर आती है और कहती है अरे तुम्हारे बच्चे ने एक लेटर छोड़ा है, ये देखो लेटर पे क्या लिखा हुआ है। मम्मी भी कहती दिखाओ दिखाओ मेरे बच्चे ने लेटर में क्या लिखा है। लेटर में लिखा था हेलो मेरे जो पापा है ना मिस्टर फेंग, मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ, रात में आ जाऊंगा। ये भी कहती है साला बेटा मारूंगी, बेटे की बुंड फाड़ दूंगी, बेटे की मैया बेना एक करके रख दूंगी। मौसी भी कहती है अरे तुम्हें उसकी मैया हो, ऐसा ना करो। बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गुस्से के मारे निकल पड़ती है। और फेंग का जो मैनेजर है ना वो बच्चे को देख लेता है, उसको डाउट में आता है कि एक सेकंड ये बच्चा है कौन, ये तो हमारे छोटे माली के साथ किंडरगार्टन में पढ़ता है। अब वो जो बच्चा ढूंढते ढूंढते ऑफिस में आता है और पीछे से माँ भी ऑफिस में आ जाती है। तो बहन भी कहती है दीदी सच्ची में इसी ऑफिस में मिलेगा। ये भी कहता है यस इसी ऑफिस में मिलेगा क्योंकि फेंग का ऑफिस है। तो वो भी कहती है ठीक है ढूंढो। तो मिल जाता है, सामने ही खड़ा था। ये भी कहती मिल गया, आज उसकी माँ खोद के रख दूंगी। मौसी भी कहती है अरे यार तुम ही उसकी माँ हो, अपने आप को गाली दे रही हो। उधर बच्चा बॉडीगार्ड से कहता है हेलो बॉडीगार्ड, मिस्टर फेंग यहीं पे मिलेंगे क्या। वो भी कहता है एक सेकंड, मिस्टर फेंग हमारे कंपनी के मालिक, बोलो क्या हुआ। वो भी कहता है वो मेरे पापा हैं, मुझे अपने पापा से मिलना है। बॉडीगार्ड भी कहता है क्या बके जा रहे हो, उनका बेटा कब हुआ। ये भी कहता उनका बेटा है, मैं उनका बेटा हूँ, प्लीज़ यार मिलने दो। वो भी कहता ना यार ऐसा नहीं हो सकता। उतने में माँ आ जाती है और कहती साले कमीने बेटे आज मैं तुझे बहुत मारूंगी। वो भी कहता मम्मी सॉरी। मौसी भी कहती अरे बस करो कितना गुस्सा करोगी। बच्चा भी देखता रहे बहुत ज़्यादा गुस्से में, लगता मुझे अपने प्यार का जादू दिखाना पड़ेगा। मम्मी 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 गलती हो गई, माफ़ कर दो, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो ना। मम्मी भी लाइक आए हाय कितना प्यारा बच्चा है, इसको मैं कैसे डांट सकती हूँ। ठीक है चलो। उतने में फेंग आ जाता है और कहता क्या हो रहा है। मैडम जी भी लाइक फट, फेंग आ गया। वो बच्चे को देख लेगा, डाउट में आएगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो बच्चे को छुपा लेती है। फेंग भी कहता क्या हुआ, क्या छुपा रही है, क्या छुपा के भाग रही है। वो भी कहती कुछ भी ना, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलूंगी। इधर मौसी भी फेंग को रोक देती है और कहती सुनो मेरी बहन को कुछ काम है, काम करने दो, आप उनको डिस्टर्ब ना करो। ये भी कहता तेरी बहन, तू उसकी छोटी बहन है क्या, यानी मेरी साली। वो भी कहती है तुम्हारी साली नहीं हूँ और मेरी दीदी को जाने दो। वो भी कहता ठीक है तुम्हारी दीदी को जाने दे रहा हूँ, लेकिन कल मुझे ऑफिस में बुलाना, पता नहीं क्या कर रही है, बहुत गुस्से में हूँ, फोड़ दूंगा, काट दूंगा, फिर दूंगा। मौसी भी देखती है साला कितना गुस्सा है, मेरी दीदी को संभल के रहना पड़ेगा। अब आते भाई घर के अंदर, वो भी कहती है बाल बाल बचे, वो देख लेता तो न जाने में क्या बोलती। ये भी कहता सॉरी मम्मी गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं होगा, मैं तो बस अपने पापा से मिलने गया था। ये भी कहता अरे यार तेरा पापा है इसका मतलब ये नहीं तू मिलने चल जाए, और ऊपर से बिना मेरे परमिशन से। ये भी कहती यहाँ तो चिल्ला क्यों रही हो, प्यार से बातचीत करो ना, तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं। वो भी कहती है ठीक है भाई चिल्लाऊंगी नहीं, लेकिन प्लीज़ यार अगली बार से ऐसा ना करना। ये भी कहता अच्छा ठीक है, तो मम्मी मुझे घर से तो नहीं निकाल दोगी। वो भी कहती नहीं मेरे बेटे ने घर से नहीं निकालूंगी, चलो कुछ खाना बना लेती हूँ। वो भी कहता गुड गुड मम्मी, ऐसी मेरी औकात में रह के मेरी बात मानना। मम्मी भी लग साले तू बड़ा बदतमीज़ हो गया, मारूंगी बहुत है। अब आते भाई सुबह सुबह की बारी, वो सो के उठती है और कहती है छींक आ गया मेरे को, आज तबीयत खराब लग रहा है। तो बेटा भी कहता क्या हुआ मम्मी आपकी तबीयत खराब हो गया। वो भी कहती ना ना बिल्कुल भी ना, आछू हो गया यार। बेटा भी कहता मेरी गलती है, मेरे को ढूंढने के चक्कर में रात में ठंड में आप यहाँ वहाँ घूम रहे थे, आई एम सॉरी। माँ भी कहती अरे बेटे तू सॉरी काहे को बोलता है, मैं जाके दवा ले लूंगी, तुम जाओ किंडरगार्टन में। वो भी कहता या मैं पढ़ने जा रहा हूँ मम्मी ध्यान रखना। वो भी कहता या मैं ध्यान रखूंगा। चलो ठीक है भाई आज घर पे आराम कर लेती हूँ, काम पे नहीं जाऊंगी यार, काम भी लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो भी काम पे निकल जाती है और जैसे जाती है तो फेंग दिख जाता है। फेंग भी कहता क्या हुआ तबीयत ठीक है ना तेरा। वो भी कहती हाँ मेरा तबीयत ठीक है। वो भी कहता मुझे विश्वास नहीं है, थर्मामीटर लाओ। थर्मामीटर में 108 डिग्री, अब 108 डिग्री तुझे बुखार है। वो भी कहती हाँ, तो ये भी कहता तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। वो भी कहती ओए मुझे नहीं जाना, ये भी कहता जाना पड़ेगा। जबरदस्ती पकड़ के हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है और कहता जाओ वीआईपी वार्ड में। वो भी कहती अरे बस थोड़ा सा बुखार है, वीआईपी वार्ड में क्यों लेके जा रहा है। ये भी कहता क्योंकि थोड़ा सा बुखार भी तेज हो सकता है, मलेरिया, डेंगू, अरे कोविड-19। वो भी कहती चुप कर यार, कोविड-19 कब का खत्म हो गया। उतने में बड़ी साली आ जाती है, आई मीन बड़ी वाली बहन आ जाती है और कहती है तू हॉस्पिटल में क्या कर रही है।
वो भी कहती मेरी मर्जी मैं हॉस्पिटल में आऊँ या ना आऊँ, तू क्या मरवाने आई है। वो भी कहती ना मैं तो, अरे मिस्टर फेंग भी यहीं पर है। हेलो मिस्टर फेंग कैसे हो, याद है पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी। वो भी कहती हुई थी तो भाड़ में जा, इसको हॉस्पिटल में मैं लेकर आया हूँ और तुझे इससे कोई लेना देना है तो मैं कुछ लेने देने भी नहीं दूंगा। उसको और जलन होता है कि अरे यार पहले इसने मेरे फेवरेट मर्द को पटा लिया, आज एक और इसने मर्द को पटा लिया, सारे हैंडसम और अमीर मर्द इसी को क्यों भाव देते हैं, जलन हो रही है मेरे को। और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था फेंग मैडम जी को हॉस्पिटल में लेकर आया था और हॉस्पिटल में भी बड़ी बहन दिख जाती है। तो मैडम जी भी कहती है सुनो तुम्हें मेरे से कोई काम नहीं है ना, तो जाओ ना यार यहाँ से। वो भी कहती है सुनो मेरा जो पति है वो तुमसे प्यार करता है और अभी भी तुम्ही से प्यार करता है। वो भी कहती है अरे क्या बोले जा रही हो, लेकिन मैं प्यार नहीं करती, दूर जाओ। वो भी कहती है अरे यार मुझे मालूम है तुम भी प्यार करती हो, ले लो उसको, मुझे वो नहीं चाहिए। तो फेंग को गुस्सा आने लगता है। मैडम जी भी देखती है अरे उसके बारे में फेंग के सामने बातचीत क्यों किए जा रही हो। तो वो भी कहता क्या रे औरत मेरे सामने क्यों उसके बारे में बातचीत हो रहा है। वो भी कहती अरे क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है और मेरा पति इसको लाइक करता है, मुझे पसंद ही नहीं करता, तो मैं बात भला क्यों ना करूं। वो भी कहता भाड़ में जा, चलो यार। वो भी देखता है कि अरे मुझे इग्नोर मार दिया। वो भी कहता यस तुम्हें इग्नोर मार दिया, वैसे भी वो नल्ला आदमी है, तुम भी डाइवोर्स दो, मेरी बंदी को भी दूर यहाँ पे रखो। वो भी कहती अरे बेइज्जती भी मार दिया मेरा। सुन मेरी बात फेंग के बच्चे, हो क्या गया तुम्हें, मेरी बहन से प्यार करने लगे हो क्या, लेकिन वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी। वो भी कहता तुम्हारा बकवास बंद हो गया या मारूं मैं तुमको। वो भी कहती है अरे यार इतनी बदतमीजी मेरे साथ क्यों कर रहे हो। वो भी कहता है बड़ी आई मेरे सामने सबके सब नल्ले हैं, मैं कूल हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं लाजवाब हूँ, दुनिया में कोई भी लड़की भी मेरे से प्यार करेगी। वो भी कहती कोई प्यार नहीं करेगा, सुनो मेरी बात। तो बहन भी कहती है अरे तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा, दीदी फालतू में क्यों मरवा रही हो, बाढ़ में जाओ। वो भी कहती है चिढ़ा रही है मेरे को, चिढ़ा रही है मेरे को। अब ये लोग लिफ्ट के अंदर थे, माहौल थोड़ा शांत हो चुका है, क्या बोले और क्या ना बोले समझ नहीं आ रहा। तो फेंग पूछ लेता वो यानी तुम आज भी अपने कमीने एक्स को लाइक करती हो। ये भी कहती है अरे नहीं यार बिल्कुल भी ना। ये भी कहती है अच्छा तो किसी और को लाइक करती हो, छिना लो क्या। वो भी कहती नहीं यार मैं ऐसी औरत हूँ जो एक ही मर्द को लाइक करती हूँ। ये भी कहता अच्छा यानी फिर पक्का उसी एक्स को लाइक करती होगी। लड़की भी लाइक है, अब यहाँ बोलूँ तो भी मैं फंसूँ, वो बोलूँ तो भी मैं फंसूँ, यार ये तो उल्टा मुझे ही फंसा रहा है। सुन मेरी बात यार, तू मेरे पे भरोसा नहीं करता क्या। वो भी कहता मैं कैसे भरोसा करूँ जब तुम अभी भी 5 साल बाद अपने एक्स से प्यार करोगी। तो उतने में मैनेजर आता है और कहता चलो हॉस्पिटल वार्ड आ गया। अरे तुम दोनों को क्या हो गया, लड़ाई हो रहा है क्या। वो भी कहता ना कुछ ना, चलो यहाँ से। मैडम जी को तो अभी भी गुस्सा आ रहा था कि साले ने कह के ले ली और वार्ड कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था। ये भी कहता है हाँ भाई यार इतना महंगा वार्ड लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अरे मेरे को बस बुखार लगा है। फेंग भी कहता हो तुम ही पैसे दे देना। वो भी कहती है एक तो साला तू लेकर आया और पैसे भी मुझी से मंगवा रहा है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, तुम ही तो कह रही हो जरूरी नहीं है तो मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम पैसे दे देना। वो भी कहती भाड़ में जा, मैं चली मुझे नहीं आना। वो भी कहता रुक ना यार, चल ठीक है तू पैसे मत देना, पैसे मैं दे दूंगा, तू बस मुझे अपना जिस्म दे देना। वो भी कहती व्हाट सच्ची में। ये भी कहता मुच्ची में। इतना बोल के चुम्मा ले लेता है और उसी समय एक डॉक्टर और एक नर्स आती है जो देखते ही हिल जाते हैं कि व्हाट ये क्या हो रहा है, एंजॉय करो तुम दोनों, मैं बाद में आती हूँ। वो भी कहता ना ना ये लड़की बीमार है, जल्दी से इसका चेकअप करो। डॉक्टर चेकअप करती है और कहती ओ माय गॉड यार बुखार तो काफ़ी तेज है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। वो भी कहती अरे बुखार होने पे कौन हॉस्पिटलाइज होता है। वो भी कहती डॉक्टर तू या डॉक्टर मैं हूँ, डॉक्टर मैं हूँ ना, ठीक है मुझे तुम्हारा इलाज करने दो, तुम्हें हेपेटाइटिस, तुम्हें डेंगू, मलेरिया, कोविड-19, HIV सब हो जाएगा। मैडम जी भी लाइक है अबे यार बस बुखार है मुझे, ये सब कब होगा यार, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, तुम कह रही हो तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती हूँ। तो बेसिकली डॉक्टर फेंग के साथ मिल हुई थी, जानबूझ के बस भर्ती ही करवाना चाहती है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर भी कहती है ठीक है फेंग शुक्रिया हॉस्पिटल में लाने के लिए, लेकिन मैं क्या ही दे सकती हूँ। वो भी कहता अपना जिस्म। ये भी कहती साले तू जिस्म की बात अभी तक भूला नहीं है। फिर डॉक्टर कहती है ठीक है अब बाहर जाओ, ये जो नर्स है ना देख लेगी। नर्स भी कहती है ठीक है मैं देख लूंगी आप जाइए। वो भी कहता सही से देखेगी ना। वो भी कहती या मैं अच्छे से देख लूंगी। ठीक है लड़की तुझे इंजेक्शन लगाने की बारी आ चुकी है। ये डाल दिया मैंने इंजेक्शन। वो भी कहती मम्मी इतना जोर से इंजेक्शन कौन डालता है। नर्स भी कहती सॉरी गलत एरिया में चल गया। ये भी कहती कैसी नर्स है तुझे एरिया समझ नहीं आता। वो भी कहती आता आता है, ये ले मैंने डाल दिया।
वो जानबूझ के गलत डालने वाली थी, लेकिन फेंग रोक देता है और कहता है क्या हो रहा है, तू जानबूझ के गलत काम कर रही है ना, हॉस्पिटल से तुझे निकलवाऊं क्या। वो भी कहती ना ना डाल रही हूँ, और अच्छे से डालती है। मैडम जी भी नोटिस करती हुआ अब मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। नर्स भी कहती है ठीक है, वो भी कहती है ठीक है। तो नर्स एकदम गुस्से के मारे वहां से चल जाती है। तो मैडम जी समझ जाती है, ओ ऐसा लगता है ये नर्स मुझे हेट करती है और जानबूझ के गलत गलत चुभ हो रही थी ताकि मुझे दर्द हो, और जैसे फेंग ने रोका तो नॉर्मल काम करके चल गई। लेकिन ये लड़की मुझे हेट क्यों करती है, मैं तो इसको जानती भी नहीं। उतने में फेंग कहता बोलो कैसा लग रहा है। ये भी कहती है कैसा लगेगा, साला इंजेक्शन लगा है मेरे को। वो भी कहता हो बाय द वे अपने जिस्म कब देने वाली हो। ये भी कहती है कुत्ते के बच्चे ले तो लिया तूने मेरे जिस्म, और कितना मेरा जिस्म लेगा। वो उतने में चुम्मा ले लेता है और कहता रोज लूंगा। वो भी कहती साले ठरकी आदमी कभी तो रुक जा, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, बीमार हूँ, अभी भी नहीं रुकेगा। वो भी कहता नहीं, बीमार औरतें ज़्यादा सेक्सी होती है, बीमारी में करने में और मज़ा आता है, एहे खोलो कपड़े जल्दी से। वो भी कहती साले ठरकी बलात्कारी आदमी दूर रह, लात मार दूंगी। वो भी कहता लात मत मारो मुझे। ये भी कहती है मारूंगी और लात मारूंगी, दूर रहने का। वो भी कहता ठीक है, कल रात को तू मेरे घर के बाहर दिखी थी, क्यों आई थी घर के बाहर। ये भी कहती अरे यार तुम्हारे घर के बाहर कई सारी औरतें आती है, जैसे कि ये नर्स, जैसे कि वो पुलिस वाली, जैसे कि वो डॉक्टर, सब तुम्हारे प्यार में पागल है, तू उनके पीछे जा, मेरे पीछे क्यों आता है। ये भी कहती अरे तू फिर से बकवास कर रही है। वो भी कहती है बकवास कर रही हूँ, क्या उखाड़ लेगा। ये भी कहता ठीक है तू बीमार है, ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। मैडम जी भी देखती हैं, अब आए ना लाइन पर, आराम से लेटी हुई थी, तभी पूछ लेता ठीक है वो जो नर्स है ना उसको मैं भेजता हूँ, वो आके चेक कर लेगा। तो नर्स आ जाती है और कहती मिस्टर फेंग आपने मुझे बुलाया। वो भी कहता या जल्दी से इंजेक्शन निकालो। वो भी कहता या मैं निकाल रही हूँ, और कुछ ज़्यादा ही फेंग के प्यार में पागल थी वो। तो हमारी मैडम जी समझ जाती हो ये कुतिया फेंग से प्यार करती है, तभी तो मेरे को हिट कर रही थी। बड़ी आई, सुन बे लड़की ज़रा मेरे पास तो आओ, इंजेक्शन तो निकालो। वो भी कहती है या मैं निकाल रही हूँ। तभी हमारी मैडम जी नर्स को छेड़ने लगती है, हाँ नर्स को ही छेड़ने लगती है, और कहती मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, तू तो बड़ी सुंदर, बड़ी सेक्सी लग रही है रे। नर्स भी कहती है अरे मैं तो बस इंजेक्शन निकालने आई हूँ। वो भी कहती है निकालो निकालो इंजेक्शन, मेरे पास मोटा इंजेक्शन नहीं है, वरना मोटा इंजेक्शन मैडम जी आपने डाल देता। ओ ये डिल्डो लाऊं क्या। वो भी कहती है अरे क्या बोले जा रहे हो। फेंग भी कहता अरे कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। नर्स भी कहती हो तो यार मैं लेस्बियन नहीं हूँ, ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो। वो कहती है तू लेस्बियन नहीं है, लेकिन मैं तो लेस्बियन हूँ, चल होटल के अंदर बांध बांध के गंदी गंदी चीज़ें करूँगी। आई नो मेरे पास बड़े बड़े बाम्बू नहीं है, लेकिन मैं लोहे का, रबड़ का, प्लास्टिक का बना हुआ बाम्बू लाके डाल दूंगी। वो भी कहती है दूर रह, कितनी अपमानजनक बातें किए जा रही है। वो भी कहती बाबू मुझे छोड़ के ना जाओ, बाबू कम से कम एक चुम्मा तो दे के जाओ। नर्स रोते रोते भाग जाती है। फेंग भी कहता हाय राम ये सब क्या देखना पड़ रहा है। वो भी कहती हो ये सब नाटक था, उसने जानबूझ के मुझे सुई चुभाया था ना, तो उसी का बदला ले रही थी। और अंगूर खाने लगती है, और ये उसके मुंह का अंगूर अपने मुंह से खा लेता है। तो ये भी कहती है ठरकी आदमी अगर तुझे अंगूर खाना है तो पड़ा हुआ है ना, उठा के खाना, मेरे मुंह से क्यों ले रहा है। वो भी कहता है क्योंकि तुम्हारा जूठा बड़ा टेस्टी होता है, बाय बाय तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। वो भी कहती भाड़ में जा कुत्ते, साला कितना गंदा आदमी है। वो जैसे बाहर आता है लड़की और पागल की, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। उतने में वो वाली नर्स आती है जिसको छेड़ा, और कहती है अरे सुनो ना, अरे मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी लेस्बियन नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हो गई। वो भी कहता अरे तुम लेस्बियन हो या गे हो, आई डोंट केयर। वो भी कहती अरे यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और अंदर वो जो लड़की थी उसके बीच में और आपके बीच में क्या है। ये भी कहता रहे हमारे बीच में कुछ भी रहे, तू एक नर्स, तुझे क्या ले देना है, जैसे कि तू मुझे जानती है, काम करना चुपचाप अपना। नर्स भी करे इसने मुझे पहचाना नहीं, मैं इसको जानती हूँ, उस लड़की के चक्कर में उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैडम जी की ओर आते हैं जिसके बेटे का कॉल आया था कि मम्मी किधर हो, मैं स्कूल से आ गया। ये भी कहती है आराम करो, मैं 2 दिन बाद आऊँगी, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। उतने में वो नर्स डायरेक्ट आ जाती है। तो ये भी कहती है अरे नर्स क्या हुआ, तू क्यों आ गई। वो भी कहती है तुम्हारे बीच में और फेंग के बीच में क्या है। ये भी कहती है कुछ भी रहे, तुम्हें क्या लेना देना है। ये भी कहती है ऐसे कैसे लेना देना नहीं है, मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई एपिसोड में देखा था वो जो नर्स है ना डायरेक्ट आके मैडम जी के साथ लड़ने लगती है कि तेरे बीच में उसके बीच में क्या लेना देना है। हमारा मैडम जी भी कह देती है कुछ भी हमारे बीच में लेना देना रहे, तुझे उससे क्या। वो भी कहती है क्योंकि मैं उसको बचपन से जानती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे चक्कर में वो मुझे भाव नहीं दे रहा, इसलिए तुम चली जाओ।
ये भी कहती देख उसको लाइक करना है तो करेगा, लाइक नहीं करना तो नहीं करेगा, तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। वो भी कहती है बेशरम औरत मारूंगी तुझे। उतने में फेंग आ जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। वो दोनों भी कहते अरे फेंग तुम यहाँ पे क्या करने आए। फेंग भी कहता क्या रे नर्स गुंडागर्दी करेगी। वो भी कहती ना यार तुमने मेरे को धोखा दे दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया एक पराई औरत के लिए। वो भी कहती नर्स की बच्ची तेरा कुछ ज़्यादा हो रहा है, तू है कौन, मैं तुझे जानता भी नहीं। ये भी कहती वट आप मुझे भूल गए, अरे मेरे पापा आपके नौकर थे, आपके कच्छे धोया करते थे, मैं बचपन से आपको जानती हूँ, भूल गए क्या। मैडम जी भी देखती है अच्छा बचपन से जानती है, तभी तो बचपन का प्यार सच्चा होता है। वो भी कहता अच्छा। ये भी कहती हाँ याद आया, मैं आपके साथ खेला करती थी, पकड़म पकड़ी घर घर खेलते थे, उसमें मैं आपकी बीवी बनती थी, आपने वादा किया था बड़े होके मेरे से शादी करोगे। ये भी कहता बड़ी आई मुझे कुछ भी याद नहीं है, चल निकल बे कुतिया, और डॉक्टर लोग जल्दी से आओ। तो डॉक्टर लोग आते हैं और कहते बोलो क्या हुआ। ये भी कहता तुम्हारी ये जो नर्स है ना बड़ी बेकार है, निकालो इसको, किसी और नर्स को लेकर आ जाओ। वो लोग भी कहते हाय राम इस औरत ने तो गलत किया, अब इस औरत को निकाल देंगे, इसका तो करियर बर्बाद हो गया। वो भी कहती व्हाट यार आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। ये भी कहता जी मेरा कद्दू प्यार करती है, आई डोंट केयर, नर्स निकालो इसको। तो बाकी नर्स लोग उसको पकड़ के लेके जाते हैं। वो भी कहती है गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। बाकी डॉक्टर और नर्स भी कहते हैं अरे यार बेचारी फेंग को लाई करती थी, देखो फेंग ने क्या किया, उसकी तो ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। हमारी वाली बंदी को भी बुरा लगता है कि अरे यार उसकी क्या गलती है, बचपन से जानोगे तो प्यार तो हो जाएगा, और इसने तो उसको काम से निकलवा डाला। बाद में यह ठड़की उसको पकड़ने लगता है और कहता बोलो मैडम जी क्या सोच रही हो। ये भी कहती है तू बहुत ही गंदा कमीना और सुअर आदमी है। ये भी कहता या मैं हूँ, लेकिन मैं ठड़की भी हूँ, लेकिन बस तुम्हारे लिए ठड़की हूँ। बाकी नर्स लोग भी कहते हाय राम मज़ा आ रहा है। ये लोग भी कहता है नर्स की बच्ची जाओ यहाँ से, सबके सब देखने आ जाते हो, और दरवाजा बंद कर देता है और कहता कोई नहीं है। ये भी कहती है तो क्या करना चाहता है। वो भी कहता है एक लड़का और एक लड़की दोनों एक कमरे में बंद है, तो सोचो क्या ही करेंगे। ये भी कहती है देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम हॉस्पिटल के अंदर है, ये सब करना है तो मैं भी करूँगी लेकिन हॉस्पिटल के बाहर। वो भी कहता है तुम्हारा बुखार तो वैसे भी कम हो गया है, और बुखार के टाइम पे और ज़्यादा गर्मी आती है, और जिसमें मैं गर्मी चलो मैं तुम्हारी गर्मी निकाल देता हूँ। वो भी कहती नहीं हो रुक जाओ। वो भी कहता मैं नहीं रुकने वाला, उठा के बेड पे फेंक देता है और कहता खोलो कपड़े। वो भी कहती नहीं आवाज़ होगा बाहर से लोग सुन लेंगे। वो भी कहती नहीं साउंड प्रूफ कमरा है, कोई आवाज़ बाहर नहीं जाने वाला। वो भी कहती है लेकिन, ये भी कहता लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और हॉस्पिटल में ही पेलम पाली कर लेते हैं। फिर अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह आँख खुलता है। वो भी कहती है साला ठरकी आदमी मानता ही नहीं, कहीं भी चालू पड़ जाता है। उतने में इसकी बड़ी बहन आ जाती है और कहती है ओहो तू अभी तक यहीं पर है क्या, कुछ ज़्यादा हाई क्लास रूम के अंदर है। वो भी कहती है अरे दीदी क्या हुआ अब क्यों आयो। ये भी कहता मेरा पति वो भी बीमार था, उसको हॉस्पिटल छोड़ने आई, सोचा क्यों ना तुमसे भी यहाँ पे मिल लूँ। ये भी कहती है मिल लिया जाओ यार यहाँ से। वो भी कहती है ठीक है, तुम्हें याद है हमारी एक ज़मीन थी जहाँ पे हमारी दादी माँ फ्लावर उगाया करती थी। ये भी कहती है क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है क्या। ये भी कहती है नहीं तुम्हारे बाबू मिस्टर फेंग उन्होंने वो ज़मीन खरीद ली, सोचो ज़मीन पे क्या करेंगे, उस ज़मीन पे अपना घर बनाएंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये भी कहती व्हाट उन्होंने ऐसा किया तुम्हें कैसे मालूम। वो भी कहती अरे मुझे मालूम चल जाता है, और मिस्टर फेंग ज़मीन को बर्बाद कर देंगे, तुम समझाओ मिस्टर फेंग को वरना कुछ भी हो सकता है। सही बोला ना मैंने। ये भी कहती चुप कर कुतिया, मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी और ना मैं ज़मीन को कुछ होने दूंगी। वो भी कहती अरे तो मेरे पे गुस्सा क्यों कर रही है। वो भी कहती है क्योंकि दीदी नहीं है तुम, कसाई हो कसाई, तुम्हें तो और मारूंगी। टमाटर खीरा तरबूज सब फेंक के मारती है। वो भी कहती है अरे जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ मत मार। ये भी कहती है हाँ चल निकल। बड़ी आई थी यार, ठीक है यार वो मेरी दादा की इकलौती निशानी है, अगर उस ज़मीन को कुछ हो गया तो मुझे बुरा लगेगा। बाहर साइड आते हैं जहाँ पे सारे नर्स हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, मैडम जी के बारे में बात कर रहे थे। बड़ी बहन को और जलन होता है कि साले 24 घंटे उसके बारे में बात क्यों करते रहते हैं। उतने में फेंग आ जाता है, सोचती है मैं एटीट्यूड दिखाऊंगी, लेकिन वो एकदम इग्नोर मार देता है। बाकी लोग भी कहते हैं देखा कैसे मिस्टर फेंग ने उस कुतिया को इग्नोर मार दिया। कुतिया भी लाइक ओ मिस्टर फेंग। वो भी कहता क्या हुआ, अरे तू भी है क्या, पहली बार मैंने देखा। वो भी कहती व्हाट तुमने मुझे देखा तक भी नहीं था। सुनो यार तुमसे कुछ कहना था, मैं अभी अभी गई थी अपनी बहन से मिलने के लिए। वो भी कहता यार नाइस। तो ये भी कहता तो क्या जाओ यार जाके मिलो, तुमसे कुछ बात करना चाहती है। अब आते भाई कमरे के अंदर, मैडम जी पूरा डाउट में थी कि वो ज़मीन मेरी दादी का है, लेकिन फेंग उसको बर्बाद करना चाहता है। यार लेकिन मैं फेंग को कैसे समझाऊँ। उतने में फेंग आ जाता है। तो ये भी कहती है तुम आ गए।
ये भी कहता हाँ मैं आ गया। मुझे देख के हमेशा गुस्सा करती थी, आज इतनी खुश क्यों लग रही है? ये भी कहती है बैठो, थक गए होगे, फल खाओगे, सोना चाहोगे, हिलाना चाहोगे? वो भी कहता है एक सेकंड ज़रा मुझे बताने का कष्ट करोगे, बात क्या है? वो भी कहती बात क्या है? बात कोई बात नहीं है। ये भी कहता झूठ मत बोलो, कुछ ज़्यादा प्यार से बर्ताव कर रही हो, पक्का तुम्हें कुछ चाहिए ना? ये भी कहती है मैंने सुना तुम्हें कुछ ज़मीन ले लिया है, ज़मीन पे कुछ नया धंधा स्टार्ट करने वाले हो। वो भी कहता है यार मैं करने वाला हूँ, तुम्हें किसने बताया? ये भी कहती है कोई भी बताए, वो ज़मीन मेरी दादी माँ का है जहाँ पे वो फ्लावर उगाया करती थी, प्लीज़ उसको बर्बाद ना करो। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बदले में तुम क्या दोगी? ये भी कहती बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगी। ये भी कहता अच्छा तो बदले में मुझे तुम्हारा ये बड़े बड़े अरमान। वो भी कहती ठरकी कभी तो सुधर जा, कभी तो सुधर जा। वो भी कहता अरमानों के अंदर यानी दिल, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए और थोड़ा बहुत जिसमें भी चाहिए आज रात को राउंड नंबर 2। वो भी कहती है ठरकी सच्ची में तू मेरी दादी माँ का ज़मीन जाने देगा? ये भी कहता रात में पहले गॉप गॉप करूंगा और अगर उसमें मज़ा आ गया तो ज़मीन को छोड़ दूंगा। वो भी कहती है ठीक है, फिर गॉप गॉप के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। वो भी कहता ठीक है तो रात में मिलते हैं, बाय। ये भी कहती हूँ फाइनली, अरे पहले भी 2 बार सो चुकी हूँ, एक बार और सो जाऊंगी, मुझे भी करने में मज़ा आता है और दादी माँ की ज़मीन भी बच जाएगी। एक तीर से 2 शिकार। अब आते भाई बड़ी बहन की ओर, जो फेंग से मिलती है और कहती क्या रे फेंग? फेंग भी कहता साली कुतिया, वो जमीन मैंने लिया ये बस तुझे मालूम था और तूने जाके उसको भी बता दिया, क्यों? ये भी कहती क्योंकि मेरी बहन है यार, वो ज़मीन तो उसकी दादी माँ का है तो उसको तो मालूम चलना जरूरी है ना। वो जो ज़मीन है ना उसके लिए प्लस मेरे बॉयफ्रेंड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कहता व्हाट, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? ये भी कहती याद है ना वो दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे और वो ज़मीन पर ही उन दोनों ने पहली बार किस लिया था और पहली बार उन दोनों ने गोप गोप किया था। ये भी कहता वो चुप हो जा, बकवास मत कर। ये भी कहती बकवास नहीं कर रही, मैं तो सच बोले जा रही हूँ। फेंग भी कहता ना ना मैं समझ गया तुम्हारे दिमाग में क्या चालू है। वो भी कहती मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चालू। फेंग उतने में मार देता है और कहता भाड़ में जाओ। वो भी कहती व्हाट, तुमने एक औरत पे हाथ कैसे उठाया? ये भी कहता चुप रहो वरना मैं एक औरत पे लात भी उठा सकता हूँ। वो भी कहती बकवास मत करो। फेंग भी कहता बकवास नहीं कर रहा, तू हमारे बीच में आएगी ना मैं सच्ची में तुझे दुनिया से भी मिटा सकता हूँ। ये भी कहती साले ने बहुत ज़्यादा गलत किया मेरे साथ, रुको अभी तुम्हारी कह के लेती हूँ। हेलो मेरे पति, मैंने अपना काम यहाँ पे कर दिया, तुम अपना काम करो। मैडम जी की ओर आते हैं, हॉस्पिटल में लेटी हुई थी, काफ़ी टाइम हो चुका है, साला फेंग अभी तक आया क्यों नहीं? उतने में कोई और आ जाता है तो ये भी कहती अरे कौन आया है? फेंग आया क्या? लेकिन वही पुराना एक्स हस्बैंड करंट जीजा जी। वो भी कहता हेलो कैसी हो, अंदर आऊँ क्या? वो भी कहती अंदर अंदर क्यों आना है? वो भी कहती है दादी माँ का ज़मीन याद है ना? ये भी कहती अरे यार अब तू भी आ गया है, पहले तेरी बीबी ने आके मुझे खबर दिया, अब तू आके क्या बोलना चाहता है? ये भी कहता दादी माँ ने मरने से पहले एक लेटर यहाँ पे लिखा था तुम्हारे लिए। वो भी कहती व्हाट, दादी माँ का लेटर? इसके बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं था। लेटर पे लिखा था सुनो मेरी बेटी, अगर तुम ये देख रही हो इसका ये मतलब है कि शायद मैं मर चुकी हूँ, वो जो ज़मीन तुम्हारे लिए, ज़मीन पे जो करना है वो करो और तुम खुश यहाँ पे रहो, बस मेरे आखिरी समय तक तुम मेरे पास नहीं थी, इसका मुझे बुरा लगा। और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था मैडम जी को दादी माँ का एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में लिखा था कि मेरी बेटी तुम बस आराम से अपनी ज़िंदगी जीना, मैं जहाँ भी हूँ खुश यहाँ पर हूँ, बस एक ही बात का रिग्रेट है कि मरने वाले दिन तू मेरे साथ नहीं थी। अब यह देखते ही बेटी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि दादी माँ, मुझे याद है उसी समय पे मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेगनेंसी के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा और दादी मर गई। मैं भी वाकई में दादी माँ के साथ नहीं थी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और इसी का फ़ायदा उठाकर जीजा जी चिपक रहा था तो ये भी कहती वो कमीने जीजा जी चिपका ना करो। उतने में फेंग आ जाता है और कहता अरे अब ये क्या हो रहा है? वाह बेटे वाह, मैं 2 मिनट के लिए निकल के आ गया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी करने लगी। वो भी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। वो भी कहता या मिस्टर फेंग ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, बेचारी दुखी थी तो उसको कंसोल कर रहा था। ये भी कहती कंसोल कर रहे थे चुम्मा चाटी लेकर। वो भी देखती यार ये कुत्ते का बच्चा मुझे कभी मौका ही नहीं देता, ओ मेरे एक्स जा यार यहाँ से। वो भी कहता या मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा चुम्मा। ये भी कहती साले अब तुझे चुम्मा भी लेना है, निकल यहाँ से। लात मार के निकाल देती है और कहती है अरे यार लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो गया, अब इस फेंग को कैसे समझाऊं? सुनो फेंग, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, तुमने जैसा देखा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी कहता अरे यार झूठ मत बोलो, उसके बाहों में बाहों डाल के रोए जा रही थी, बड़ी आई, तुझे देखते ही मेरे को उल्टी आती है। मैडम जी भी लिखा है
अभी मेरे साथ सोना चाहता है, मेरे को चुम्मा लेता है, मुझे अपनी बनाना चाहता है, और अब कह रहा है कि मुझे देख के उल्टी आती है। तो डरे कहती है सुन, तुझे क्या वाकई में लगता है हम दोनों चिपके हुए थे? वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैं अंधा हूँ। ये भी कहती अरे यार तो तुझे क्या चाहिए, हाँ तुझे क्या चाहिए? ये भी कहता मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि तू उस कमीने से दूर यहाँ पे रहो, दूर रहने का। ये भी कहती है ठीक है नहीं रहने वाली। वो भी कहता व्हाट, क्या बोला तूने? ये भी कहती है मैं नहीं रहूंगी दूर, वो मेरा एक्स था, मैं उससे प्यार करती थी, प्यार करती हूँ और आगे भी प्यार करती रहूंगी, मर जाऊंगी उसके लिए, जान दे दूंगी। ये भी कहता ठीक है तो भाड़ में जाओ, मुझे भी तुम जैसी लड़कियां नहीं पसंद जो अपने एक्स के पीछे इतनी पागल है। वो भी कहता जा बड़ा आया सुअर की औलाद, गधे की गांड। वो भी देखता अरे मुंह पे गाली दे दिया मुझे, सुन बे तूने तो उसको अपनी इज्जत भी दे दी थी, पहली रात में उसके साथ गुजारा होगा, कैसे लिया होगा, गौप 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 करके रात भर लेती होगी। तो वो भी कहती है मैं किसी का भी लूं, कहीं भी लूं, कैसे भी लूं, तुम जैसे बंदे को क्या, तुम्हारे साथ मेरा क्या लेना देना है, मेरे पति नहीं हो तो ज्यादा मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट कॉलर पकड़ लेती है। फेंग भी देखता वाह ये औरत जो मेरे से इतना डर के रहती थी आज मेरे खिलाफ बगावत कर रही है। वो भी कहती सुन मेरी बात, तूने मुझे पता नहीं क्या समझ के रखा है, तुमने मुझे पे कभी भरोसा भी नहीं किया और मुझे भी अब तुम्हारे पे भरोसा नहीं है। ये भी कहता मैं उसी पे भरोसा करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, और आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो गलत था। ये भी कहती हाँ तो, वो भी कहता तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये भी कहती अरे यार ये क्या लड़का है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मेरी दादी माँ का जमीन साले ये उसको भी बर्बाद कर देगा, अब मैं इसको कैसे बताऊं, साले सुअर के बच्चे जा यार यहाँ से, जा अपने मुंह कभी मत दिखाना। फिर वो घर पे आती है और कहती मैं आ गया। बच्चा भी कहता अरे मम्मी आपने तो बोला था हॉस्पिटल में रहोगी, इतना जल्दी फिर कैसे आ गई? वो भी कहती है क्योंकि तबीयत ठीक हो गया इसलिए मैं वापस चली आई। वो भी कहता मम्मी 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 मम्मी। ये भी कहती हाँ बस कर, कितना मम्मी मम्मी करेगी। और मेरी बहन कैसी है तू? वो भी कहती मैं तो सही हूँ लेकिन दीदी आप ठीक नहीं लग रही, सब कुछ सही है ना? वो भी कहती और नहीं तो क्या, मुझे क्या होगा, नहीं एक प्रॉब्लम है। वो अपनी बड़ी बहन वो हॉस्पिटल में आ गई थी और अलग ही उसने लफड़ा कर दिया और पूरा का पूरा मैटर डिटेल में समझा देती है कि पहले बड़ी बहन आई, ज़मीन के बारे में बात किया, फिर उसका पति आया, दादी माँ का लेटर दिया, उसको हमारे फेंग ने देख लिया और फेंग को गलतफहमी हो गई और फेंग के साथ मेरी लड़ाई हो गई, तो ये पूरी प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद छोटी बहन भी कहती है एक सेकेंड, यानी ये पक्का वो बड़ी वाली बहन ने जानबूझ के किया है? ये भी कहती हाँ तो अब इसमें मैं क्या करूं? तो बच्चा भी कहता सुनो उन दोनों ने मिलके आपको गंदा वाला फंसाया है। पहली बात उसने जानबूझ के आपको जमीन के बारे में बोल के भड़काया ताकि वो फेंग से बात करो। बाद में वो उसका पति आया और पति जानबूझ के आपसे चिपक रहा था ताकि फेंग देखकर ऐसा गुस्सा यहाँ पे करे। अब तो मुझे ऐसा लगता है वो पक्का आपको कॉल भी करेगा। और जो दादी माँ का लेटर है ना वो आपकी दादी माँ का लेटर नहीं है, अगर वो रियल लेटर होता तो 5 साल पहले आपको दे देता। वो लेटर भी फेक था। ये लोग भी कहते हैं अरे बेटे नहीं तू तो डिटेक्टिव है डिटेक्टिव। उतने में वाकई में कॉल आ जाता है बड़ी बहन का। ये लोग भी कहते हैं अरे बेटे तूने सही बोला था। बेटा भी कहता ऑफ कोर्स आई एम फकिंग डिटेक्टिव। कॉल पे उठाया जाता है, बोला भी जाता अगले हफ्ते दादी माँ के ज़मीन पे मिलोगे क्या, दादी माँ की डेड बॉडी भी वहीं पे दफने, थोड़ा मिलते हैं ना? वो भी कहती है ठीक है मिलेंगे। साली मेरी बड़ी बहन ने तो वाकई में मेरे खिलाफ प्लान बनाया है, वाह मेरे बेटे। वो भी कहता और नहीं तो क्या मौसी मम्मी जी आप बुद्धू हो मैं स्मार्ट हूँ, ओके ठीक है, अगर किसी का मर्डर हो जाए तो मुझे बुला लेना। ये लोग भी कहते अरे यार इतना चिकना बेटा, स्मार्ट बेटा कहाँ से आया यार, इसका बाप भी स्मार्ट होगा। वो भी कहती ना इसका बाप तो एक नंबर का ठरकी है। अरे उससे मुझे याद आया कि अरे उसकी बाप की माँ की। ये भी कहता अरे दीदी क्या हो गया इतने गुस्से में की वो? ये भी कहती अरे यार उस फेंग के बच्चे ने आज मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, बड़ा वाला हमारा लड़ाई हो गया। उस फेंग की ओर आते हैं, वो भी गुस्से में था कि अरे यार क्या हो गया, लड़ाई कर लिया लेकिन उसकी याद आ रही है, वो कॉल भी नहीं कर रही। उतने में मैनेजर आता है और कहता कॉल कैसे करेगी, लड़ाई हो गया है क्या, हॉस्पिटल से भी चल गई है? ये भी कहता व्हाट चल गई है, ऐसे कैसे? ये भी कहती चल गई और क्या? ये भी कहती अरे यार रुको अभी उसको वापस लाता हूँ। ऐसे कैसे, वो मेरी बंदी है, उसको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। मैनेजर भी लाइक बंदी है तो प्यार से बर्ताव करो ना, इतना गुस्सा करोगे तो कोई भी छोड़ के चल जाएगा। अब आते भाई मैडम जी की ओर, जिसको मन तो नहीं था लेकिन वो फेंक के ही ऑफिस में आती है क्योंकि जमीन अगर मैंने नहीं रोका वो जमीन के साथ पता नहीं क्या क्या कर देगा। तो ऑफिस के लोग भी देखते हो, कहते हैं अबे तू हॉस्पिटल में थी ना, वापस आ गई, ठीक हो गई? वो भी कहती और नहीं तो क्या आई एम सुपर ठीक। वो भी कहती अच्छा भाई दबे हमारे मालिक अंदर है आराम से जाओ। वो भी कहती ओके ठीक है, जाके टांगे पकड़ लूंगी, माफ़ी मांग लूंगी। लेकिन जैसे अंदर जाती है तो भाई अंदर पुलिस वाले थे, ये देख के डर जाती हैं। पुलिस वाले, अरे बीसी पुलिस वाले अंदर क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों के साथ फेंग भी था। फेंग भी कहता क्या रे कहाँ जा रही है, अंदर आ। उसको भी अंदर ले लेते हैं। वो भी कहती है अरे यार चल के आ रहा है,
पुलिस वाले भी कहते हैं बड़ी आई। सुनो मैडम जी, अभी के लिए हम कुछ यहाँ पे कांड करने आए। वो भी कहती कांड करने आए? क्या कांड करने आए? मेरे को अरेस्ट करने आए क्या? बोला भी जाता तुमको अरेस्ट करने के लिए नहीं, याद है किडनैपिंग, उस कुत्ते ने तुम्हें किडनैप कर लिया था, उसी के खिलाफ हमने पुलिस रिपोर्ट लिखा है। ये भी कहती या उस कुत्ते ने मुझे किडनैप किया था, मेरी इज्जत भी लूटने वाला था, पकड़ के साले को मारो, बहुत यहाँ पे मारो। पुलिस वाला भी कहता ठीक है, तुमसे सवाल पूछ रहे, हमें जवाब दो। मैडम जी तुम किडनैप कैसे हुई? तो फेंग भी कहता रहे वो जा रही थी, पीछे से कुत्ता आया और पकड़ के लेके चल गया, मैंने पीछा किया और उसका लोकेशन यहाँ पे ढूंढा और हीरो की तरह बचा लिया। मैडम जी भी लाइक हाँ उस दिन बचाया तो था, जब ये मेरे से मिला है ना, हमेशा साले ने बदतमीज़ी की, लेकिन वो पहली बार था जब इसने बदतमीज़ी ना की। पुलिस वाला भी कहता ओके ठीक है, तुमने इसको बचाया तो ये तुम्हारी क्या लगती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो भी कहती अरे मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हूँ। वो भी कहता ना ये वाकई में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये लोग भी कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी बचाने के लिए चले गए, आखिर क्या लगती है वो तुम्हारी? मैडम जी भी लाइक एक सेकेंड, हम दोनों ने तो 2 बार सेक्स भी कर लिया है, मुझे लगा शायद ये बोलेगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इसने मना कर दिया। अरे यार मैं तो इसके बच्चे की माँ हूँ, तो भी इसने मना कर दिया, हरामी कहीं का। वो भी कहता ठीक है मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो भी कहती फेंक के बच्चे रुक, कहीं मत जा। वो भी कहती क्या हो गया, अब तू मुझे क्यों रोक रही है? ये भी कहती अच्छा मुझे याद आया, कल हमारा जो झगड़ा हुआ उसको लेकर तू अभी भी गुस्सा है ना, पहले मेरी बात समझो। वो भी कहता मुझे कुछ भी नहीं समझना, मैं जा रहा हूँ। ये भी कहती रुक बे कुत्ते, साले हमेशा एटीट्यूड दिखा के जाता है, आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तेरा मुंह नोच लूंगी। वो भी कहता मैं भी तेरा मुंह नोच लूंगी। पुलिस वाले भी कहते वहां लड़ रहे मियाँ बीबी की तरह और कहते कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, भागो यार। वो दोनों वाक पे सच्ची में बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। मैनेजर भी कहता BCA चल के आ रहा है, पुलिस वालों के सामने ये लोग लड़ रहे हैं और मैं साला सिंगल अकेला ही मरूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर प्लस लड़की दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, एक दूसरे का बाल पकड़ के नोच के मार रहे थे। तो वो शांत करती है और कहती है ठीक है मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है, मैं घर पे जा रही हूँ और आज के बाद मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। वो भी कहता हो लड़की मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखा के मत जा, तेरा एटीट्यूड मैं नहीं सहने वाला। ये भी कहती है तुझे जहां जाना है, जिसके साथ जो करना है वो कर। हमारे बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुझे दूरी नहीं करना। वो भी कहता रे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। लड़की भी कहती है साले भाड़ में जा और थप्पड़ मार के निकल पड़ती है। ये भी कहता जा यार मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, जाओ। ये भी कहती है अच्छा और मेरी दादी माँ का जमीन? ये भी कहती है ब्रेकअप, मुझे तुम जैसे लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, वो जमीन मेरा हो गया है, मेरी मर्जी में जो करना चाहता हूँ वो करूंगा। ये भी कहती है साले कुत्ते मैं तेरी बुंड। मैनेजर भी देखता है कि यार इनको कोई बंदूक ला के दे देगा तो ये साले गोली मार देंगे। सुनो यार आज मालिक थोड़े गुस्से में, प्लीज शांत हो जाइए, कल बैठकर मामला सॉल्व करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी कहती भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तेरा मालिक, भाड़ में जाए तुम सब। वो भी देखता हो साली ने बस माँ की गाली नहीं दी वरना सब कुछ तो बकी दिया। मैनेजर भी कहता है आप भी शांत हो जाइए, गुस्से में कोई कुछ भी बोल देता है। वो भी कहता भला मैं क्यों शांत हो जाऊं, कल मिलेगी ना, कल उसको पटक पटक के मारूंगा। मैनेजर भी लाइक करे यार अभी मरने मारने के बारे में भी बात कर रहे हैं, कितने अजीब आदमी हैं। वो भी कहता क्या हुआ साले तुझे कोई दिक्कत है? ये भी कहता ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स फकिंग गो। वो भी कहता और नहीं तो क्या, अबे तू मेरा मैनेजर है और मेरे से किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, लेट्स फकिंग गो। मैडम जी की ओर आते हैं, एकदम गुस्से में थी कि साले ने आज एकदम दिमाग का घोंसला कर दिया। उतने में कॉल आ जाता है छोटी बहन का। ये भी कहती बोल बहन क्या हुआ? बोला भी जाता रे मैं गई थी तुम्हारे बेटे को लेने के लिए किंडरगार्टन में, तो मालूम है कौन दिखा? बड़ी वाली बहन और उसका पति। तो ये भी कहती हाँ अभी वो मेरे बच्चे के किंडरगार्टन में क्या कर रहा है? ये भी कहती आई डोंट नो, जल्दी से आओ, शायद लफड़ा करने आए होंगे। ये भी कहती है 2 मिनट रुक मैं अभी आई। तो वो फटाक से निकल पड़ती है। उधर किंडरगार्टन के बाहर दोनों मियाँ बीबी वेट कर रहे हैं और कहती है अभी तक कुतिया आई क्यों नहीं? तो छोटी बहन भी कहती हो दीदी औकात में रह के बोलो, एक तो पहली बात वो लेट नहीं हुई है और दूसरी बात कुतिया मत बोलो। वो भी कहती है अरे यार तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हारी बड़ी बहन हूं ना, मैं तो कुतिया बोल सकती हूँ, तुम कुतिया मत बोलो। वो भी कहती है तुम दोनों की उतने में आ जाती है और कहती क्या हुआ है, तुम दोनों मेरे बच्चे के स्कूल के बाहर क्या कर रहे हो? तो वो दोनों अपना नाटक स्टार्ट कर देते हैं और बोलने लग जाते हैं हेलो कैसे हो, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो ये भी नाटक करती है क्यों? इसके आते ही डायरेक्ट उस पर डोरे डालने लगा। मैडम जी भी कहती है अरे यार तुम दोनों कर क्या रहे हो वो मुझे बताओ। तो पति भी कहता बाबू, तो बीवी कहती है बाबू उसको मत, बाबू मुझे बोल, मैं तेरी बीवी हूँ।
वो भी कहता है तुम मेरी बीबी हो, तुमसे प्यार करता हूँ। वो हमारी मैडम जी डाउट में आ जाती है कि व्हाट, पहली बात मुझे बुलाया और आपस में लड़ने लगे, ये नाटक वाटक हो रहा है ना। इधर सुन मेरी छोटी बहन, जाके तू पहले मेरे बच्चे को लेकर आ। वो भी कहती है या मैं अभी लेकर आई। फिर इन दोनों से बोला जाता है कि तुम दोनों को अगर लड़ना है घर पे जाके लड़ो, मेरे बच्चे के स्कूल के बाहर नहीं। वो भी कहती है अरे किसने बोला कि हम दोनों लड़ रहे, हम दोनों लड़ नहीं रहे। ये भी कहती है गोप 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 गोप। वो भी कहती है अरे मजाक मत उड़ा मेरा, मैं तुझे गुड न्यूज देने आई थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैडम जी भी कहती हो ये जाओ। तो वो भी कहती है अरे तुझे सुनाई नहीं दिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा है। वो भी कहती है तो मुझे क्यों बता रही है, जैसे कि मेरे पेट में तेरे पति का बच्चा है, जाना खुशी मना, ताली बजा। तो पति भी कहता रहे शांत हो जाओ, हम उसके लिए नहीं आए। क्या ना भाई 2 दिन बाद दादी माँ का एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, तो हम उसी गार्डन वाले एरिया में जाएंगे वही पूजा पाठ करने के लिए। ये भी कहती है अच्छा तुम जाओगे, सच्ची में तुम्हें दादी माँ से इतना प्यार है। वो भी कहता है मुझे दादी माँ से प्यार है, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मिस्टर फेंग का भरोसा नहीं है, वो जमीन उन्होंने ले लिया है, दादी माँ की कब्रें खोद के रख देंगे और उनका राख पूरे एरिया में भी खेर देंगे। ये भी कहती वाट, क्या बक रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों भी कहते हैं ऐसा हो सकता है, अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आ जाना 2 दिन बाद, तब का तब देख लेंगे। और इधर मैडम जी पूरा टेंशन में कि वाट, वो लोग मेरी दादी माँ के कब्र के साथ ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। उतने में बच्चा आ जाता है और कहता मम्मी अरे मैंने सुना वो कमीनी मौसी और कमीने मौसा आए थे, उन्होंने आपको परेशान किया। ये भी कहती ना उन्होंने परेशान नहीं किया। ये भी कहता अच्छा अगली बार जब आएंगे ना तो मुझे बुला लेना, बहुत मारूंगा। ये भी कहती है अरे यार ठीक है तुमको यहाँ पे बुला लूंगी। छोटी वाली बहन कहती है कि क्यों आए थे वो दोनों। तो ये भी कहती कुछ ना, मेरे को धमका रहे थे कि फेंग ने जमीन ले ली है, हो सकता है दादी माँ की कब्र को उठा के फेंक दे, उनकी राख को भी फेंक दे, तो ये सब होने से पहले मुझे जाके चेक करना चाहिए उनके साथ। तो ये भी कहती व्हाट उनके साथ, अरे उन दोनों का भरोसा नहीं है, आपको अकेले में ले जाके कुछ भी कर सकते हैं। ये भी कहती हाँ लेकिन मेरी दादी माँ के कब्र के साथ कुछ हो जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं 2 दिन बाद पक्का जाऊंगी। अब ये बेटा सुन लेता है और बेटा भी सोचता हो 2 दिन बाद अगर मेरी मम्मी जाएगी ना, चोरी चुपके से मैं भी जाऊंगा उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। अब आते भाई उन दोनों मियाँ बीवी की ओर, जहाँ पे बड़ी बहन भी कहती ओके ठीक है हमने बोल तो दिया है, लेकिन क्या वो जमीन हमको मिल सकता है, वो जमीन होटल बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। ये भी कहता टेंशन ना लो यार, बेस्ट है और वो ज़मीन हमको ही मिलेगा। ये भी कहती है बाय द वे मैं सच्ची में प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आई एम सो फकिंग हैप्पी, तुम भी खुश हो ना। वो भी कहता है या मैं भी खुश हूँ, लेकिन उसका एक्सप्रेशन देख कर नहीं लग रहा था। तो ये बीवी समझ जाती है कि अरे यार ये कमीना, ये कुत्ता आज भी मेरी छोटी बहन से प्यार करता है, मैं माँ बनने वाली हूँ तो भी साला खुश लग नहीं रहा, कुछ भी हो जाए उन दोनों के बीच में दुश्मनी करवा के ही रहूँगी। अब आते भाई घर पे बेटा सो जाता है। ये भी कहती है फाइनली कुत्ते का बच्चा सो गया। एक सेकेंड, ये किसका कॉल आ रहा है, ये तो डायरेक्टर की बीबी का है। हेलो बीबी जी बोलो। तो डायरेक्टर की बीबी कहती है सुनो ना, अरे मैं हॉस्पिटल में गई थी, हॉस्पिटल में मेरा बेटा बीमार था, तो मालूम है क्या मुझे मिस्टर फेंग दिखे थे और फेंग को चोट लगी हुई थी। ये भी कहती व्हाट, मिस्टर फेंग को चोट लगी थी, कितना चोट। ये भी कहती है बहुत ज़्यादा चोट, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खून ही खून। ये भी कहती व्हाट, ऊपर से लेकर नीचे तक खून ही खून। अरे यार पिछले बार जब झगड़ा हुआ था तब तो ठीक था, एक्सीडेंट हो गया क्या, मुझे टेंशन हो रहा है। छोटी बहन भी कहती क्या हुआ, किस बात का टेंशन है। वो भी कहती कुछ ना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं अभी आई। बहन भी डाउट में कि अरे यार इतना क्या जल्दी हो गया। दूसरी ओर मैडम जी भागते भागते हॉस्पिटल के पास आती है और कॉल लगाती है, हेलो हेलो हेलो, लेकिन क्या कॉल लग ही नहीं रहा, मोबाइल बंद है। साले ने एंड टाइम पे मोबाइल बंद करके काय को रख लिया। अरे यार शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो, पूछ लेती हूँ। हेलो हेलो, मिस्टर फेंग नाम का कोई बंदा यहाँ पर आया है क्या, सूट बूट में हैंडसम से। वो भी कहती है सूट बूट में हैंडसम से, हाँ वो एक औरत को लेकर आए थे, जो औरत बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ये भी कहती व्हाट, वो किसी औरत को क्यों लेकर आए थे, क्या उस बच्चे के पापा हैं। ये भी कहती है बच्चे के पापा तो हो सकते हैं आप जाके चेक कर लो, पूछ लो, हाँ हॉस्पिटल नंबर 69 में, रूम नंबर 69 में। ये भी कहती ओके ठीक है। नहीं यार वो तो सिंगल आदमी है, वो ऐसे कैसे बच्चे का बाप बन सकता है, वो तो मेरे बच्चे का बाप है। तो जैसे कमरे के बाहर आती है ना, माँ बन चुकी थी, बच्चा पैदा हो चुका था और वो मैनेजर भी था। मैनेजर भी कहता ओहो मालिक ये बच्चा तो बिल्कुल आपकी पे उग गया है। वो भी कहता है सच्ची में, हाँ बेटे शक्ल तो मिल रही है। मैनेजर भी कहता रहे ऐसे कैसे ना मिले, आप ही का जो तो खून है। तो ये सुनते ही एकदम चौंक जाती है कि व्हाट, अपना खून है, यानी सच्ची में वो किसी और के बच्चे का बाप बन चुका है।
ओ माय गॉड यार, तो अब मुझे उसकी ज़िंदगी में आके क्या फ़ायदा। मुझे लगा मैं अपने बेटे के लिए उससे शादी कर लूँगी, लेकिन अब तो किसी और का बाप और किसी और का पति बन चुका है। जा रही हूँ मैं। तो मैनेजर देख लेता कि अरे ये तो ही अपनी बंदी है, कहाँ जा रही है। मालिक भी कहता क्या हुआ, क्या देख रहा है। वो भी कहता ना ना कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। नहीं नहीं वो नहीं हो सकती, पक्का कोई और होगी। यानी मैनेजर ने देखा लेकिन फेंग ने नहीं देखा है, और मैडम जी को अलग ही लेवल की गलतफहमी हो गई है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी मैडम जी को गलतफहमी हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि फेंग एक बच्चे का बाप बन चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे का बाप नहीं बल्कि बच्चे का मामा बना था। उसकी बहन प्रेग्नेंट थी, उसकी बहन ने जन्म दिया था बच्चे को। वो भी कहता रहे जाके ध्यान रखो, मैं थोड़ा 2 मिनट में आया। बहन भी कहती ओके ठीक है। तो वो बाहर आता है, और जैसे बाहर आता है तो कॉल आया हुआ था, मिस कॉल। ये भी देखता है मिस कॉल क्यों आया, रुको अभी कॉल बैक करता हूँ। तो कॉल बैक करने पे वो सामने से काट देती है। इसको भी गुस्सा आता है कि अरे कैसी पागल औरत है, पहले खुद कॉल किए जा रही थी और मेरे कॉल बैक करने पे कॉल काट रही है। उधर मैडम जी कॉल काटे जा रही है और कहती है कुत्ते का बच्चा, साले जब भी कॉल नहीं उठाया और अब कॉल बैक पे कॉल बैक किया जा रहा है, उठा लेती हूँ। तो जैसे उठाता है ना, वो भर भर के चिल्ला रहा है कुतिया कमीनी उठाना, उठाती क्यों नहीं है, इतना कॉल कर करके परेशान यहाँ पर हो गया था। ये भी कहती है मैंने बोला था परेशान करने को, फालतू में करके तू मुझे परेशान कर रहा है, भाड़ में जा साले गधे की। वो भी कहता ना गाली नहीं देने का, वरना मैं। ये भी कहती वरना तू क्या, वरना तू क्या। वो भी कहता वरना मैं, वरना मैं, वरना मैं, वरना मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। उतने में सामने से कॉल कट हो जाता है। ये और गुस्से में आता है कि यार इस औरत ने तो मुझे एकदम परेशान करके रख दिया है। उधर मैडम जी भी देखती है कि अरे यार अब मुझे इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ये शादीशुदा एक बच्चे का बाप बन चुका है, ये अपने बच्चे के साथ खुश रहे और मैं अपने बच्चे के साथ खुश रहूंगी। अब अगले दिन की बारी आती है जब ये दादी माँ का जो भी है ना उसके लिए जाने वाली थी। तो छोटी बहन भी कहती है संभल के जाना, वरना बड़ी दीदी और उसका पति बड़े घटिया लोग हैं। ये भी कहती है टेंशन ना लो यार, मैं संभाल लूंगी। फाइनली निकल पड़ते हैं गाड़ी में बैठकर, और गाड़ी के अंदर पीछे से बेटा भी आ जाता है और कहता मम्मी। वो भी कहती है अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी कहता मम्मी आपके बारे में टेंशन हो रहा था, तो आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए आपके साथ आ गया। ये भी कहती साले कुत्ते के बच्चे तुझे तुझे बहुत मारूंगी मैं। वो भी कहता अरे यार आपकी दादी माँ तो मेरी भी तो परदादी माँ लगेगी, मैं क्यों नहीं आ सकता। ड्राइवर भी कहता अरे मैडम जी लड़ना बंद करो, आप ही का बच्चा ले लो यार। वो भी कहता ठीक है। फाइनली उस जमीन वाले एरिया पे आते हैं और कहती साले मैं तुझे बहुत पेलूंगी। वो भी कहता सॉरी मम्मी, मम्मी प्लीज़, मम्मी माफ़ कर दो मम्मी, ऐसा ना करो। वो भी कहती है ठीक है बेटे चल। और ये वही जमीन है जहाँ पे एपिसोड 1 में उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने, जो करंटली जीजा जी है, प्रपोज मारा था। पुराने दिनों की याद आ गई। बच्चा भी कहता क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो। वो भी कहती ना ना कुछ भी नहीं सोच रही। उतने में दीदी और जीजा जी दोनों के दोनों आ जाते हैं और कहते हैं तू फाइनली यहाँ पे चली आई, अपने बेटे को भी लेकर चली आई, शर्म नहीं आई। वो भी कहती यार यार शर्म क्यों आएगा, मुझे अपनी दादी माँ से प्यार था इसलिए मैं दादी माँ की कब्र के पास आई हूँ। वो भी कहती अच्छा ओ माय गॉड, इतना प्यार था, इतना प्यार था, सच्ची में प्यार था। तो जमीन को बचा लो वरना फेंग इस पूरे जमीन की माँ बहन करके रख देगा। वो भी कहती है सुनो फेंग के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं कोई भी जमीन के बारे में उसके साथ बात नहीं करूंगी। ये भी कहती क्यों, फेंग का मन भर गया। फेंग जैसे लोग तो होते ही है घटिया, पहले गोप गोप कर लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। और तुम्हें क्या, तुम्हें अपना प्यार का जादू दिखाना चाहिए था ना, 1 या 2 महीने तो और उसके साथ टाइम पास कर सकती थी, गंदी औरत। तो बच्चा भी कहता वो मेरी मम्मी गंदी नहीं है, मौसी जी तुम गंदी हो। वो भी कहती है बच्चा बहुत बोलता है, बच्चे को बहुत मारूंगी। तो पति भी कहता शांत हो जाओ प्लीज यार, कुछ भी करके मिस्टर फेंग को रोको। अगर तुमने नहीं रोका मिस्टर फेंग यहाँ पे न जाने कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर देंगे और ये पूरे एरिया बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी दादी माँ को शांति नहीं मिलेगी। ये भी कहती है चुप करो यार, मुझे ये बोल बोल के परेशान ना करो। वो भी कहता मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं तो अपनी दादी माँ के लिए, अपनी दादी माँ की आत्मा की शांति के लिए ऐसा करो ना यार। वो बहन भी कहती और नहीं तो क्या, तुमने ये नहीं किया तुम गद्दार कहलाओगी। वो भी कहती व्हाट, नहीं हो शिट, मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं। बच्चा समझ जाता है कि ये दोनों कुत्ता कुत्ती मिलकर बस मेरे मम्मी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मम्मी के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुका भी कह के लेता हूँ मौसी जी मौसी जी मौसी जी मौसी जी, आप तो बड़ी सुंदर हो, बड़ी कमाल की हो। तो ये भी कहता रे बच्चे क्या हो गया, तू बहुत ज़्यादा आज यहाँ पे तारीफ कर रहा है। ये भी कहता रे इसमें झूठ क्या है, अरे अब वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल की हो, आपके ज़्यादा सुंदर मैंने औरत कभी देखा ही नहीं है।
तो वो बाटली में उतर जाती है और कहती है सच्ची में या मैं वाकई में बहुत ही सुंदर हूँ। फिर बच्चा ये भी पूछ लेता हाँ लेकिन आपको इतना टेंशन क्यों हो रहा है, ये तो छोटी मोटी ज़मीन है, मेरी मम्मी इसको इसलिए लाइक करती है क्योंकि ये ज़मीन दादी माँ का फेवरेट था और दादी माँ की कब्र यहीं पर है, लेकिन आप तो दादी माँ से उतनी प्यार नहीं करती थी, ये ज़मीन से आपको प्यार नहीं है, लेकिन अब ज़मीन को लेकर आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो वो भी कहती क्योंकि ये ज़मीन स्पेशल एरिया में, और स्पेशल एरिया में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं और होटल का बिजनेस यहाँ पे बढ़िया चलता है, तो हम यहाँ पे होटल ओपन करेंगे। तो पति भी कहता है चुप, डिटेल में क्यों बता रही है। वो भी कहती फक, इस बच्चे ने मक्खन लगाकर मेरे मुंह से सच्चाई निकाल लिया। तो अब बहन भी समझ जाती हो अच्छा तो ये ज़मीन मिस्टर फेंग ने ले लिया है, लेकिन ये ज़मीन तुम्हें चाहिए जो तुम डायरेक्ट मिस्टर फेंग से मांग नहीं सकते, तो मुझे हर बार भड़काए जा रहे हो ताकि मैं मिस्टर फेंग को मक्खन लगा के ज़मीन ले लूँ और तुम मेरे से ज़मीन छीन कर यहाँ पे होटल बना लो। वो भी कहती ना बच्चे तेरी माँ का तूने मेरे मुंह से खबर क्यों निकाल लिया। वो भी कहता क्योंकि मौसी जी आप बहुत ही कुतिया हो। ये भी कहती है साले तुझे मारूंगी मैं, लेकिन अपनी मैडम जी रोक देती है और कहती है मेरे बेटे से दूर रहे, टच भी नहीं करने का। उसका पति भी कहता अरे यार क्या फ़ायदा ऐसे ज़मीन का, सारी गलती तो तेरी है, तूने सच्चाई बता दिया। वो भी कहती है अरे बाबू आप ऐसा मत बोलो, वो गलती से मेरे मुंह से सच्चाई निकल गई। हमारी मैडम जी भी कहती है अब ये जगह बर्बाद हो जाए, लेकिन ये जगह तुम लोगों के हाथों में कभी जाने नहीं दूंगी और यहाँ पे होटल वगैरह तो बिल्कुल भी बनने नहीं दूंगी। तो वो पति भी कहता अरे मैडम जी देखो गद्दारी कर रहे हो। वो भी कहती है गद्दारी में नहीं बल्कि गद्दारी तुम कर रहे हो, चलो यार यहाँ से। वो लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। वो बहन भी कहती है अरे मेरी छोटी बहन मुझे छोड़ के मत जाओ। जीजा जी को और गुस्सा आता है कि अरे यार सब कुछ बढ़िया जा रहा था, तूने एक बच्चे की बातों में आके सारी सच्चाई बता के पूरे प्लान की माँ बहने कर दिया। अब आते भाई 3 दिन बाद, बेचारा हमारा फेंग वो अभी तक रुका हुआ है क्योंकि 3 दिन से ना कोई कॉल आया ना कोई मैसेज आया है। उतने में उसका मैनेजर आता और कहता मालिक सुनो ना यार, वो जो आपने ज़मीन ली थी उससे ज़मीन के रिलेटेड, वो भी कहता भाड़ में जाए ज़मीन। वो भी कहता अरे मालिक भाड़ में करेंगे तो थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना गड़बड़ हो जाएगा। वो भी कहता गड़बड़ होने दो, मैं तो अभी यहाँ से चला। मैनेजर भी कहता मगर कहाँ। वो भी कहता मैडम जी से मिलने, साली अभी तक मिलने क्यों नहीं आई है। तो ऑफिस में आ जाता है, वही न्यूज़पेपर का ऑफिस जहाँ वो काम करती थी। तो वहाँ की नई नई जो मालकिन थी डायरेक्टर की बीबी, वो भी कहती है अरे मिस्टर फेंग आप यहाँ पर, अरे हॉस्पिटल में भर्ती थे ना, आपको चोट लगा था ना। वो भी कहता व्हाट, अरे किसने बोला कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। ये भी कहती ना मैंने एक आदमी को देखा था पूरा खूनी खून था, उसका भी नाम फेंग था, मुझे लगा शायद आप ही हो। यहाँ तक कि गू हाओ यानी हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर वो गई थी आपसे मिलने के लिए, मिली नहीं किया। वो भी कहती व्हाट, गू हाओ हॉस्पिटल में गई थी। ये भी कहती यार मैंने कॉल करके उसको बोला था, वो गई थी चेक करने के लिए, आपको नहीं मिली। मैनेजर भी कहता या हॉस्पिटल में आई थी, मैंने उसको देखा था, मुझे लगा शायद कोई और होगा इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो ये भी कहता एक सेकंड, यानी उसको मेरे बारे में टेंशन हुआ, वो हॉस्पिटल में मिलने भी आई। और एक सेकंड, उस दिन तो मेरी दीदी भी माँ बनी थी, कहीं उसको गलतफहमी तो नहीं हो गई कि कहीं वो मेरा बच्चा तो नहीं है। शिट, गुहाओ है किधर। बोला जाता गुहाओ उसने 2 दिन की छुट्टी ली है, वो अपनी दादी माँ के कब्र पे गई थी मिलने के लिए। ये भी कहता ठीक है मैं भी कॉल करता हूँ। जैसे कॉल करता है सामने से रिप्लाई आता है जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हो वो अभी ब्लॉक है। तो ये भी कहता है अब उस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, गुस्से में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। ओ मैनेजर तेरी माँ का गाड़ी निकाल। मैनेजर भी कहता है या मालिक गाड़ी निकाल रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।